औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मुझे आपसे कहना है वो है हर्ब। हर्ब कुरान का एक लफ्ज़ है हर्ब, जिसके माने है जंग। हर्ब है रे बे, बराबर है रे बे हर्ब। हर्ब के माने होते हैं जंग। तो हम ये देखेंगे कि कुरान क्या कह रहा है जंग के बारे में। जंगें देखते हैं हम लोग, होती है हर जगह पे। तो कुरान क्या कह रहा है जंग के बारे में, उसके ऊपर कुछ आयतों को लेकर कुछ बात मैं करूंगा। हमारे माशरे में बहुत सारे वर्ड्स जो अरबी में है वो एज इट इज उर्दू में आ गए हैं। बहुत सारे वर्ड जो अरबी में है वो एज इट इज उर्दू में आ गए हैं, उर्दू में भी बोले जाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ चंद अल्फाज की वजाहतें मैं करूंगा, जिससे इस पूरी बात को समझने में, जब आप पूरी बात सुनेंगे तो उसकी समझदारी में आसानी पैदा करेगी वो बात। जैसा लफ्ज़ है हर्ब, है रे बे हर्ब। हर्ब के माने हैं जंग। लेकिन हमारे माशरे में जंग जब बोली जाती है उर्दू में, तो बहुत से लोग ये समझते हैं जंग के माने है जिहाद, उसको जिहाद से जोड़ते हैं। नहीं, जिहाद के माने जंग नहीं है। हर्ब एक लफ्ज़ है बाकायदा जंग के लिए। जिहाद के माने है जिद्दोजहद करना, टू स्ट्रगल एंड टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल एंड टू स्ट्राइव। और अगर कुरान के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में अगर देखा जाए जिहाद के क्या मीनिंग आएंगे, तो कॉन्टेक्चुअल यानी कुरान का जो टोटल स्टैंड जिहाद के बारे में है, तो उसके माने ये होंगे कि बुराई से भलाई की तरफ आगे बढ़ना, बुराइयों को छोड़ते जाना और भलाइयों की तरफ आगे बढ़ने की मशक्क़त करना, मेहनत करना, स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना। तो ये हो गए जिहाद के मीनिंग। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ इस्लाम, तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये एक रिलीजन है जिसका नाम है इस्लाम। जैसे बुद्धिज़्म एक रिलीजन है, हिंदुज़्म एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है। इसी तरीके से आप समझ रहे हैं कि ये किसी मज़हब का नाम है, ये रिलीजन। जब मैं कह रहा हूँ आपके इस्लाम, तो आपके दिमाग में आ रहा है एक लेबल, एक लेबल। नहीं, कुरान में इस्लाम के माने सादे सीधे हैं। सलामती हासिल करना, टू एक्वायर पीस, टू अटेन पीस, टू बी ऑन पीस, ये मतलब होगा इस्लाम का। जब आप आगे बात अगर सुनेंगे, जब भी लफ्ज़ उसमें इस्लाम आएगा, तो आप इसका यही मफहूम दिमाग में रखिए। एक रिलीजन मत रखिए उसमें, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी पूरी लेक्चर में। जैसे एक लफ्ज़ आता है मुस्लिम, तो हम ये समझ रहे हैं कि एक कम्युनिटी है जिससे हमारा ताल्लुक़ है, उस कम्युनिटी के लोगों को मुस्लिम कहते हैं। नहीं, कुरान उस सेंस में मुस्लिम यूज़ नहीं करता है वर्ड। मुस्लिम के सादे सीधे माने हैं सर तस्लीम खम करना, सर तस्लीम खम करना, यानी किसी चीज़ के लिए अपने सर को झुका देना और उसको मान लेना। ये कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। एक हिंदू
उसके मजहब का मुस्लिम हो सकता है क्योंकि उसके सामने सर तस्लीम खम किया हुआ है। आप कुरान के मुस्लिम हो सकते हैं, अल्लाह के सामने आप मुस्लिम हो सकते हैं। तो जिस किसी ने किसी के आगे भी सर तस्लीम खम कर दिया वो उसका मुस्लिम हो गया। या मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात क्लियर है तक? ये बातें आपको थोड़ा जहन में रखनी होगी। इस्लाम के माने सिंपल तौर पे पीस के हैं, मुस्लिम के माने हैं सर तस्लीम खम करने के। भाई फोन्स थोड़े बंद कर दें आप लोग प्लीज, वरना पूरा बिखर जाता है। साइलेंट पे डाल दें आप लोग। हर्ब के माने हैं जंग के। जैसे एक लफ्ज और हमारे पास बोलचाल में बहुत आता है, वो है दीन। दीन दीन से आप मुराद क्या समझ रहे हैं कि इस्लाम जो अल्लाह का एक दिया हुआ मजहब है उसका नाम दीन है? नहीं नहीं, दीन के सादे मीनिंग है फैसला। फैसला, मालिकी यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक। दीन से मुराद फैसला, फैसला, जजमेंट। लेकिन हमारे पास आमतौर से जब लफ्ज दीन बोला जाता है या इंग्लिश ट्रांसलेशंस के अंदर भी आप जब वर्ड दीन देखते हैं तो उर्दू में तो दीन का तर्जुमा दीनी कर देते हैं लोग, लेकिन इंग्लिश के अंदर उसका तर्जुमा बेशतर कुरानों में रिलीजन करते हैं। रिलीजन, ये रिलीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो तो एक डुप्लीकेट ड्रामा है इंसानियत खुदा के नाम का हो, वो तो मैं नहीं मानता उन बातों को। दीन से मुराद फैसला है। और अल्लाह ने जो दीन हमको बताया है, अल्लाह का खुद का फैसला जो हमको बताया है कि क्या है, वह सलामती। अल्लाह का दीन इस्लाम है। अल्लाह ने जो फैसला किया है इंसानी मामले में या पूरी कायनात के मामले में, उसका फैसला सलामती है। यह बुनियाद है बात की। ये क्या है भाई? एक आयत आती है ना, इन्ना दीना इन्नल्लाह इस्लाम, इन्नल दीना इन्नल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक फैसला सलामती हासिल करना है। अल्लाह के नज़दीक, बेशक अल्लाह के नज़दीक फैसला, दीन, सलामती हासिल करना है। यानी टू एक्वायर पीस, टू अटेन पीस। यानी खुदा के दीन का टाइटल ही इस्लाम है, खुदा के फैसले का नाम ही इस्लाम है, पीस है। अब आप बताइए, तो हमारा जो बेसिक फैसला जो खुदा ने हमारे लिए दिया है वो ये एक ही है कि हम हर मामले में पीस एक्वायर करें। कैसे? यानी अल्लाह का फैसला दीन है। अब ये कैसे बनेगा? आपकी ज़िंदगी में कैसे ताल्लुक़ है इसका? आप ये देख लीजिए, ज़िंदगी में जितने फैसले करते हैं आप, और मेरे ख्याल से हर आदमी दिन में 24 फैसले करता है। हर थोड़ी देर में कुछ एक फैसला करना होता है उसको। बोलने के टाइम पे एक फैसला करना पड़ता है, करने के टाइम पे एक फैसला करना पड़ता है, बीवी के साथ जब बिहेव कर रहे हो तो एक फैसला करना पड़ता है, लेन देन कर रहे हो तो एक फैसला करना पड़ता है। आप मेरी बात सुन रहे हो तो फैसला कर रहे हैं कि मैं खामोश बैठ के सुनूं। आपका फैसला है कि आप खामोश बैठे हुए यहाँ पर, आपका दीन है अभी फिल वक्त ही है। तो अल्लाह ये कह रहा है कि ज़िंदगी के मामले में कोई भी फैसला अगर तुम करो तो पहले से एक बात दिमाग में रख लो कि मैं ऐसा फैसला करूं जिसमें सलामती है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं जिसकी वजह से फसाद खड़ा हो, बात बिगड़ जाए, झगड़े दंगे खड़े होने लगे, मैं उसकी पहल ना करूं। ये वो लाइफ पैटर्न है जो खुदा हमको दे रहा है। अब आप बताइए, जो खुदा हमको एज ए बुनियादी उसूल अमन दिया है,
उसी खुदा ने अपनी किताब दी हमको, रसूल के जरिए हमको किताब मिली है। मैं बहुत कॉमन सेंस का आदमी हूं। क्या वो खुदा हमको जंग की इजाजत देगा, किसी से लड़ने की? किसी की गर्दन काटने की इजाजत हमको होगी? किसी का खून बहाने का परमिशन देगा वो? यानी मैं समझता हूं कि अगर खुदा का कोई दूसरा नाम होता ना, अल्टरनेट नेम, तो सलाम ही होता। फिर हर है, खुदा का नाम भी है सलाम, सलाम खुदा का नाम है। तो बताइए, जिस खुदा ने इंसानों के मामले में, अस्सलाम वालेकुम, आइए भाई, आइए आइए आइए, इंसानों के मामले में जो उसका फैसला है वो सलामती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो खुदा अपनी किताब में लोगों को मारने की इजाजत दे? कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जानते हैं पीस का अपोजिट वॉर है। ये दोनों अपोजिट वर्ड है, यानी इस्लाम का अपोजिट हर्ब है, सलामती का अपोजिट में हर्ब आ रहा है। तो ये मुमकिन नहीं है कि खुदा किसी इंसान को इंसान के ज़रिए मार के उसकी जान लेने की इजाज़त दे। खुदा की किताब में अब हम ये देखते हैं कि सारे मुसलमान सारी दुनिया में खून खराबा कर रहे हैं, और वो लोग ये नहीं कहते कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बोला कि अल्लाह का हुक्म है करना, हमारे लिए जिहाद कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि जिहाद के माने हर्ब नहीं है, जिहाद के माने पीसफुल स्ट्रगल के हैं। अगर जिहाद को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोलूं तो कुरान की रूह से जिहाद जो है दावत अल्लाह का दूसरा नाम है। अल्लाह के कलाम को पहुंचाने के लिए जो जिद्दोजहद करना है, अल्लाह का दीन सलामती उसको कायम करने के लिए जो मेहनत करना है, उसका नाम जिहाद है। खुद की ज़िंदगी में भी और लोगों की ज़िंदगी में भी। इसका वार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका वार से ताल्लुक़ नहीं है। अभी हमारे एक और साथी थे आदिल भाई, वो आज आए नहीं हैं, वो एमफिल का एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा भाई आज सुबह बात हुई, तो बोले नहीं आज मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो जिहाद कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने का जिहाद कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने का जिहाद कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन वो ऑलरेडी MBA कुछ है वो, और उसके अंदर और कुछ इजाफा कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। तो वो जिहाद है। आप हम भी वही करते हैं। एक बैक्टीरिया से लेके हर जना जहाज में मुब्तला, हर जना अपनी स्ट्रगल कर रहा है। तो भाई जहाद जंग कैसे हो गई? जहाद के माने जंग नहीं है, हर्ब के माने जंग है। वाज़े लफ्ज़ है। और कई उलमा क्या कहते हैं, क़िताल के माने जंग है। जी नहीं, क़िताल के माने भी जंग नहीं है, हर्ब के माने जंग है। क्लियर वर्ड है, क्लियर डिक्शनरी का ट्रांसलेशन है। हर्ब मीन्स जंग, क़िताल मीन्स टू किल। टू हुम? टू हुम? नफ्स को मारो, बकरे को काटो, खाने पीने की चीज़ों को करो, वो सब क़िताल हो सकता है, लेकिन क़िताल जंग नहीं हो सकती। जंग पे उसका इतलाक नहीं किया जा सकता। अपनी नफ्स के साथ में भी तो कत्ल कर रहे हैं आप, अपनी नफ्स का हर पल। हर्ब एक लफ्ज़ है जिसका ताल्लुक जंग से है। बात यहां तक क्लियर चली मेरी? अगर आप दुनिया का एक अपने खुद के तजुर्बे पे जायजा अगर लेंगे, तो मैं जहां तक समझ सका पूरी दुनिया सलामती पे ही रहती है। पूरी दुनिया का जो रहन सहन है वो सलामती है। मैं अगर यहाँ जितने हजरात बैठे हैं इनसे अपना ज़ाती तजुर्बा पूछूं कि आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे मौके आए कि जिसके अंदर किसी का गला पकड़ के आपने उसको फाइट मारा? कॉलेज के दिनों में करता। ठीक है, फिर उसके बाद आज आप सड़क पे चलते हैं, आप एक 20 किलोमीटर दूर से मेरे पास आए हैं। कितनी जगह पे रोड के ऊपर मारपीट होती हुई देखी भी आते हुए आपने? कहीं नहीं देखी। हाँ,
प्लेन उड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन है, पब्लिक आ रही है, जा रही है, स्कूल चल रहे हैं, कुछ नहीं, सारे लोग अमन पे हैं। ये गिनती के कुछ लोग होते हैं जो निकलकर इस अमन को बर्बाद करते हैं। गिनती के कुछ लोग हैं ये, जिनको हम मिलिटेंट्स कहिए, टेररिस्ट कहिए, मुजाहिदीन कहिए, हाँ, और तमाम ये अपने पर लेबल लगा के रखे मुजाहिदीन का, साले कमबख्त है। हाँ, शर्म आना है लोगों को। ये कैसे मुसलमान है यार? मासूम बच्चों को, औरतों को मारते और इनका कॉन्शियस बाइट नहीं करता है लोगों को। मैं देखा वो टीवी पे डीडी न्यूज़ देख रहा था, तो उसके अंदर बताया कि वो मुजाहिदीन के कुछ अड्डे अड्डों की कुछ वो फोटोग्राफी की है। वो आपके सेटेलाइट गूगल में जाके कुछ किया वो लोगों ने। तो गौस भाई बंदूक रखी हुई है नीचे, अल्लाह अकबर बोल के नमाज पढ़ रहा है वो। हाँ? वो नहीं, और भी कुछ है, बंदूक लगा के नमाज। हाँ वो भी है। आप नमाज पढ़ लिए, पढ़ के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर AK-47 ऊपर टंग गई। अरे कमबख्ते, किस पे सलामतियां भेजा इधर से नमाज के अंदर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह किसको बोला भाई? तो ये हालत हो गई हमारे पास में। तो आज आप देखते हैं कि मुस्लिम्स एज सच थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर इंगेज्ड इन फाइटिंग, दे आर इंगेज्ड इन फाइटिंग आइदर विद देमसेल्व्स और विद द नॉन मुस्लिम्स। लड़ रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। तो अगर आप ओवरऑल इंसान की फितरत अगर देखेंगे तो इंसान बुनियादी तौर पर झगड़ालू नेचर का नहीं है। और कॉमन हम जैसे लोग हैं वो झगड़े नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। कुछ गिनती के कुछ लोग हैं जो पूरे माशरे को बिगाड़ के रखे। अब आप ये सोचिए कि जो अपने आप को आज इस दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम कहता है, ये सारे लड़ने मारने वाले सब मुसलमान हैं ये। तो मुस्लिम के मीनिंग क्या बताए थे मैंने आपको? जिसने सर तस्लीम खम किया है, यानी मतलब ये है कि अल्लाह की विल के आगे उसने अपने विल को झुका दिया है। क्या वो आदमी जो अल्लाह के आगे झुका हुआ है, जिसने अपना सर तस्लीम खम खुदा के लिए कर दिया है, क्या वो वेपन उठा के किसी से लड़ेगा? तो आप ये मान लीजिए उसके कहने से वो मुसलमान नहीं है, उसका लेबल उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है मुस्लिम के लिए। वो तो मुसलमान के भेष के अंदर कोई शैतान है, मैं उसको शैतान कहूंगा। मुसलमान के भेष में कोई शैतान है वो, जिसने वेपन उठाया हुआ है, शैतान से भी बदतर, बल्कि आप यूं कह दीजिए शैतान से भी बदतर। लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह जंग हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद में देखिए, मैं कुछ कुरान की आयतें आपको बताने से पहले हर्फ के ऊपर जो आयतें आई है उसको मैं इंशाल्लाह भी आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि एक माशरे का जो इंसानियत पूरी बटी हुई है पूरी दुनिया में, उसके बारे में एक थोड़ा सा व्यू दूं आपको मैं। हम पूरी दुनिया के अंदर माशरे में देखते हैं कि इसका जो सोशल ऑर्डर है, जिस किस्म से इंसान रहते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक आदमी अमीर है, अमीरी गरीबी है यहाँ पर। अमीरी गरीबी का एक सिलसिला इंसानियत बनी जब से चला आ रहा है, और ये अल्लाह का बनाया हुआ है। ये अल्लाह ने बनाया है, ये आप हमने नहीं बनाया, ये अल्लाह की कदर की हुई चीज़ें हैं, ये अल्लाह ने बनाई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इसी दुनिया में वेरियस स्टेटस के लोग हैं। एक बहुत गरीब है, एक गरीब है, एक एवरेज अपना गुजारा करता है, तो एक आदमी अमीर है। तो ये भी देख रहे हैं हम कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, यानी बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन उनके पास वेल्थ है। ऐसे लोग भी हैं।
यहां ऑल क्लासेस ऑफ पीपल यहां पर बने हुए हैं। अब जो कुछ अहकाम जो अल्लाह के कुरान में आए हुए हैं कि वेल्थ का मैनेजमेंट कैसे हो, खुदा ने किताब में बताया है। और ये उन लोगों के लिए है जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है करने के लिए, जिनके पास एक सब्सटैंशियल, उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा की जो आमदनियां हैं या उनके पास एसेट्स हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो कोई एक सिस्टम को अडॉप्ट करें और वो सिस्टम के थ्रू एक सोशल जस्टिस ऑर्डर फॉर्म करने की कोशिश करें। और ये कुछ पैसा, इन मालदारों के पास जो पैसा है, उस पैसे को वो गरीब गुरबा के अंदर खुदा दिलाना चाहता है, और वो भी इंसानी जरिए से दिलाना चाहता है उसको। यह वो पूरा मुद्दा। अगर कोई एक अमीर आदमी है जो खुदा के इस हुक्म के अंदर नहीं आता है और उसकी बात को नहीं सुनता है, और वो जो उसको देने का हुक्म दिया गया था और वो नहीं देता है, तो अल्लाह वहां पर अपनी जंग का ऐलान उसके साथ करता है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहता है कि अब हमारे से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और अल्लाह का रसूल अब उन लोगों के साथ में जंग करेगा जो अमीर लोग थे, जिनके पास ये हुक्म उनको मिला था कि उनको ये काम करना है। वो हुक्म क्या है, आगे की आयतों के अंदर मैं वजाहत लाऊंगा उसको। और वो अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो वहां पर ये लड़ाई होगी किनसे? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। अच्छा, अब अमीर में दो किस्म के अमीर हैं, एक नॉन मुस्लिम अमीर है, एक मुस्लिम अमीर है। एक वो मुस्लिम है जो जिसके पास पैसा है, जिसने सर तस्लीम खम किया हुआ है खुदा के सामने, जिसको हम कहते हैं कि वो मोमिन है, अल्लाह का मानने वाला है, इस किताब पे यकीन रखता है, आखिरत पे यकीन रखता है। ये सारी किताबत, जंग के जितने अहकाम आपको खुदा और रसूल के साथ में आ रहे हैं, तमाम मुसलमानों के साथ में, किसी नॉन मुस्लिम के साथ में नहीं। ये एक दूसरी बात है। कुरान की मैं आपसे कह सकता हूं, हर्ब की जितनी भी आयतें आप निकाल के देख लीजिए, तमाम की तमाम मुसलमानों के साथ में अल्लाह और अल्लाह का रसूल कर रहा है, मोमिनीन के साथ में, किसी भी एक मुस्लिम के साथ में नहीं। बात वजाहत में तो जंग है, ये जंग अल्लाह करेगा आपके साथ में, आपको इजाजत नहीं है जंग करने की। और ये जंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल करेंगे मुसलमानों के साथ में। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं जो आपको दे रहा हूं इसके अंदर। अब्दुल्ला भाई, बात साफ चल रही है? बिल्कुल जी। अब हम देखते हैं कि दुनिया में कंट्रीज का भी अगर हम जायजा लेंगे ना, हुकूमतों का भी, तो आज की तारीख में पैसा सबसे ज्यादा दो कम्युनिटीज के पास है। एक है ज्यूस और दूसरे मुस्लिम अरब्स। क्या साहब, इन दोनों के पास में पैसा है। अब ये लड़ाई मुस्लिम ज्यूस के साथ में तो कुछ भी नहीं है। अभी अल्लाह के सारा हक चलेगा मुसलमानों के साथ। अभी आएगी आयतें। और ये दो लोग हैं जो पैसे पे कंट्रोल किए हुए हैं। यानी इकोनॉमी आपकी जो कंट्रोल होती है, ये इनसे ही होती है। जूस जो अमेरिका चल रहा है या यूरोप का जो इकोनॉमी है जूस के हाथ में है, वो क्या कर रहे हैं? अपने वेपन्स अरबों को बेचते हैं, उनसे पैसा निकलवा लेते हैं। अरबों के पास जो पैसा आ रहा है वो वेपन खरीदने के अंदर चला जा रहा है। तो सारी इकोनॉमी वर्ल्ड की जो कंट्रोल होती है, ये पैसे का खेला होता है पूरा इसके अंदर, कि आपकी जेब में का पैसा मेरी जेब में कैसा है, मेरी जेब में का पैसा मेरी जेब में कैसा रह जाए, मेरी जेब में से तो जाना नहीं चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग चलती है पूरी। इसको हम लोग कहते हैं हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम मुआशरे में। क्या साहब? अब देखिए, कुरान की आप एक आयत लीजिए, 9 नंबर का सूरा है, आयत नंबर 34 है।
34। ईमान वालों, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं, और जो लोग सोने चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। रुक जाइए। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, यह आयत सिर्फ उनसे रिलेट कर रही है जो ईमान वाले हैं। दूसरा मतलब यह है कि यहाँ सब क्लेम किए हुए हम ईमान वाले हैं, उनसे बात हो रही है। ऐ वो लोग जो ईमान लाए, बेशक अल्लाह बोलता विदाउट एनी डाउट, आबार। आबार के माने क्या है? आलिम, फाजिल और रहबान। रहबान का लफ्ज़ है जी, रुहबान। रुहबान। आबार के माने आलिम, फाजिल, और रहबान के माने मशाइख भी एक मीनिंग आता, रिलीजियस डिवोटेड पीपल भी एक मीनिंग आता, तीसरा मीनिंग यह आता टेररिस्ट, दहशत फैलाते हैं। रहमान की एक माने दहशत गर्दी करना है। ये तीनों मीनिंग लुगत में है। जो रिलीजियस डिवोटेड पीपल है वो भी रहमान है, और जो दहशत गिरी करते हैं वो भी रहमान है। कुरान के अंदर कई जगह पे लफ्ज़ दहशत के लिए इस्तेमाल हुआ है, दहशत फैलाने के लिए रहमान का लफ्ज़ आया है। इनके अक्सर लोग, ये कह रहा है कि खुदा सब नहीं, इनकी अक्सरियत, इनकी कसीर तादाद लोगों के माल को वो बातिल के साथ खा जाते हैं, बातिल तरीके से खा जाते हैं। लोगों का माल होता है, ये खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? स्कॉलर्स और रहबान। यानी रहमान के माने टेररिस्ट भी बनाइए और मजहबी डिवोटेड पीपल भी बनाइए आप, ये दोनों मिलके खा रहे हैं। और ये पूरी इंसानियत में, यानी अब यहाँ ये जो आबार और रहबान है, ये ईमान वालों की बात नहीं हो रही, ये पूरे माशरे के अंदर बात कर रहा है कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सारे कम्युनिटियों के स्कॉलर्स, सारे कम्युनिटीज़ के रहबान, ये अक्सरियत उनकी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ईटिंग द वेल्थ ऑफ पीपल। लोगों के माल को वो बातिल तरीके से खा जाते हैं। कोई बता सकता कैसे खाते हैं बातिल तरीके से? अभी मैं लाऊंगा उस पॉइंट को, आप देखेंगे। भाई कोई आप देखे आज तक कोई मौलवी साहब आके घर में आपके जेब में हाथ डाल के पैसे लेके गए? ये अच्छा बोलो, बाकायदा रसीद लेके जाते, बिल्कुल सही है। हाँ? और क्या करते हैं भाई? और अल्लाह के रास्ते में रोक देते, और अल्लाह के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। एक चाल और ये आ रही है कि एक तो माल खा जाना है, दूसरा अल्लाह के रास्ते के अंदर जो है, अल्लाह के रास्ते के अंदर उसकी मुखालिफत करते हैं, अल्लाह के रास्ते की। और एक कैटेगरी बताएगी, एक है आबार, एक है रहमान। ये दोनों क्या कर रहे हैं? लोगों का माल बातिल तरीके से खा रहे हैं और अल्लाह की राह से रोक रहे हैं। स्कॉलर्स और मजहबी पेशवा, ये अल्लाह की राह से रोक रहे हैं लोगों को, और आप ये समझ रहे हैं कि ये दोनों जो अल्लाह की राह दिखाते हैं आपको। क्या भाई यूसुफ भाई, बात सही चल रही? आयत ये कह रही है कि इनके आलिम और इनके मजहबी लोग, हजरत क़िबलाएं, पंडिता, मौलविया, प्रीस्ट, ये सब आ गए इसके अंदर। आप ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की राह बताएंगे आपको। अल्लाह कह रहा है ये बदमाश है ये पूरे। देखिए आपकी जो अप्रोच थी कितनी रॉन्ग साबित हो रही है यहाँ पर। आप इसको और कीजिए जरा सरकार। अल्लाह ताला एक अल्फाज में सब कुछ ठग्स बोल दिया है, कचरे की कुंडी बता दिया साहब, फिर और ठग्स बोला, और ये भी बोला कि बातिल तरीके से वहां। और तीसरी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी वो है जो मालदार मोमिन है, ना वो स्कॉलर है ना रहबान है, लेकिन मालदार मोमिन है, वो सोना चांदी जमा करना है।
ये 3 कैटेगरी है जो इंसानियत में से इंसान के हक को खा जाती है। ये बात कही गई है इसके अंदर अभी तक। और ये लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। आगे आगे की आयत पढ़ी। वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो अल्लाह उनसे कह रहा है कि इनको एक दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दो। दर्दनाक अजाब की बशारत इन 3 कैटेगरीज के लिए अल्लाह की अनाउंसमेंट हुई है। अब एक वजाहत में थोड़ी सी इधर ज़िमनी वजाहत में कर दूं कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं जो कहा गया है, तो उससे मुराद क्या है मालूम है आपको? कि अल्लाह ने अपने डिक्लेरेशन के अंदर दूसरी आयतों में वजाहत आएगी, वो बताया कि ये 8 मद है ये जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है, जिसके ऊपर आपको खर्च करना है। ये खर्च उसके ऊपर नहीं हो रहा है, अल्लाह के नाम पे हो रहा है खर्च। ये मस्जिद किसके नाम पे बना रहे साहब आप? फिर सारी चीजें नाम तो अल्लाह का लगाया हुआ है उसके अंदर। अल्लाह बोलता नहीं अल्लाह के वास्ते नहीं, अल्लाह के वास्ते क्या है? अल्लाह की लिस्ट बता दिया उन्हें, ये है मेरे वास्ते, वो अगर आप करेंगे तो अल्लाह के वास्ते हुआ। उसके अलावा मफरूजाती तौर के ऊपर आप कुछ भी अगर करेंगे, वो हो सकता है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्लाह कहता है मेरा ऑर्डर नहीं था, फिर क्यों किया तुमने इसको? तो ये अल्लाह की राह के अंदर इसको खर्च नहीं करते। तो अल्लाह बोल रहा है कि इनको अब तुम एक दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। अब आगे इनके ऊपर कैसे अजाब आते हैं और कौम को ये लोग कैसे अजाब में डालते हैं वो आगे आएगा। अब देखिए, आप एक बड़ी, मैं आपको एक बात वजाहत किया था, फिर मैं एक मरतबा अपने नोट्स में आ रही है वो बता देता हूं कि सारी आयतें जो जंग से कनेक्टेड है, जिसमें वार्निंग्स दी जा रही है, अल्लाह नोटिस दे रहा है कि अगर ये नहीं करेंगे तो तुम्हारा खराबा होने वाला है, ये तमाम आयतें ईमान वालों से मुखातिब है, सिर्फ मुस्लिम से है ये। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। जो माना ही नहीं है तो उसको क्या हुक्म है यार, वो गवर्न ही नहीं होगा। अब मैं एक श्रीलंकन हूं तो मेरे पे इंडिया का कानून क्या लागू होगा भाई? क्या गौस भाई आप लगा सकेंगे कोई कानून? मेरे पे नहीं लगा सकते आप। चलिए साहब, गोल्ड सिल्वर जमा की बात हो गई। अब आप आयत निकालिए हाजी साहब 36-47, 36 नंबर का सूरा 47 आयत। जी। और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ खर्च करो, तो ये कुफ्फार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला पिला देता। तुम तो हो ही खुली गुमराही में। देखिए क्या बात कही गई साहब। जब इनसे कहा जा रहा है, किन से कहा जा रहा है? नहीं, ये जो 3 कैटेगरी ऊपर आई उनसे कहा जा रहा है, आबार से, स्कॉलर से, और जो गोल्ड और सिल्वर जमा करा हुआ है कि तुम गरीबों को खाना खिलाओ। तो वो ये पलटा के कह रहे हैं कि हम क्यों खिलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो अल्लाह चाहे तो खिला देता था भाई उनको, मैं क्यों खिलाऊं? आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल तजुर्बा बताता हूं। एक 50 गरीब को लेके आप एक मस्जिद में चले जाइए, आप कोई भी बड़ी मस्जिद में। साहब ये 50 गरीब है, आपके पास जो मस्जिद के पैसे आए हुए हैं उनमें से इनका 3 टाइम के अगर खाने के पैसे दे दो बोल के पूछिए, आपने देता? उन्हें यही बोल रहा है मैं कहीं को खिलाऊं? भाई खिलाना है तो अल्लाह खिलाएगा, मेरे गने कहीं को आया आप बात समझ रहे हैं आप? हाँ, खिलाना है तो अल्लाह खिला देता था। हम तो अल्लाह का घर बनाने के वास्ते लिए पैसे, खिलाने के वास्ते थोड़ी लिए। हाँ, तो जब इनसे कहा जाता है कि इन गरीबों को तुम खाना खिलाओ भूखों को, तो वो पलटा के कहते हैं कि हम क्यों खिलाएं, अल्लाह चाहता तो इनको खिलाता। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये समझ रहे हैं कि जो दौलत इन तीनों लोगों के पास में आई है ये उनकी खुद की अकल और क्रेडिट से आई है, खुदा का दिया हुआ नहीं है इनके अंदर। ये घमंड है उनको, इसलिए दे नहीं रहे उसके अंदर से।
अल्लाह का दिया हुआ था, अल्लाह पूछ रहा ना, देने में क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? आप पैदा हुए जब पैसे लेकर आए थे क्या? नहीं लाए थे ना, अल्लाह मियाँ दे दिया ना आपको, दिए हुए से थोड़ा सा का पूछ रहा, देने में कहीं को तकलीफ हो रही है अब आपको? अब देखिए ऐसा आप निकालिए आले इमरान उसकी 181। ये अच्छा, ये खाली इतना नहीं है, और अब इनकी लिमिट सुनते जाइए, अल्लाह पे क्या क्या इल्ज़ाम करेंगे आप देखेंगे। ये आले इमरान की 181 में तो ये बोल रहे हैं कि अल्लाह तो फ़कीर है, अल्लाह फ़कीर है साहब, हम गनी है। 181 यकीनन अल्लाह ताला ने उन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फ़कीर है और हम तवंगर हैं। हाँ, हम तवंगर हैं, हम गनी हैं। उनके इस कौल को हम लिख लेंगे और उनका अंबिया को बिला वजह कत्ल करना भी, और हम उनसे कहेंगे कि जलने वाला अजाब चखो। ठीक, क्या बात कही गई साहब इसके अंदर? एक बात पकड़ी आप, बहुत गहरी बात कही गई है इसके, इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। 181 है, आले इमरान की 181। यानी वो कह रहे हैं कि अल्लाह जो है, अल्लाह तो फ़कीर है, अल्लाह का नहीं कुछ नहीं है, हम गनी हैं, हम गनी हैं, अल्लाह फ़कीर है। और ये क्या करते हैं फिर इसके बाद? ये सिर्फ इतना कहते नहीं, ये जो कह रहा है अल्लाह इसको रिकॉर्ड कर रहा है, उसके बाद में एक काम और करते हैं लोग, जो अभी भी जारी है, जो हर ज़माने में जारी रहा, नबियों का कत्ल करते हैं। नबियों का कत्ल, कोई बता सकता है नबियों का कत्ल क्या होता है? बेइज्जती, यानी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं प्रॉफिट्स का ये लोग। कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें आई हुई है, कुरान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कुछ बातें आई हुई है, कुरान के अंदर ही ईसा और दाऊद के बारे में कुछ बातें आई हुई। अब आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं साहब? उसके अलावा ऐसी बकवास लगाए हुए हैं जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। उनका कैरेक्टर क्या सामने दे रहे हैं, आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आप अगर पूरी बातों को, वो जो पूरे जो अदब के अल्फाज लगाए हुए जितने जुमले होते हैं ना नबियों के सामने, उनकी वो क्या कहा है उन्होंने, उसको आप प्रोसेस करके देखिए कभी, पूरे का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन है वो प्रॉफिट्स का, पूरे का पूरा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे हमको चलना है, वो उनके क़िबले की इत्तिबा करना है, वो मुकाम इब्राहिम हमारे को मुसल्ला बनाना, सब बोल रहे हैं। फिर ये बोलते इब्राहिम 3 झूठ बोला था। कौन बोल रहा साहब ये? क्या भाई यार इतने उलमा बैठे हैं, बताइए क्या आप लोग नहीं मानते हैं? आपके हदीसों में नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोली? क्या कुरान में लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोली? क्या किया आपने वहां पर? हजरत इब्राहिम के कैरेक्टर को असैसिनेट किया है, कत्ल नबी का। हाँ, पूरी किताब में कहीं लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की थी? है लिखा हुआ कहीं? हदीस शरीफ नहीं अकबर भाई आप बताइए, पूरे कुरान के अंदर कहीं लिखा हुआ है नहीं है भाई कि नबी ने ऐसा किया था? अब आप नबी की कहानियां मार्केट में फैला के रखें, क्या कर रहे हैं आप? ये नबी का कत्ल कर रहे हैं हम वहां पर, असैसिनेशन ऑफ द कैरेक्टर कर रहे हैं आप। और आप उनको चूमते हैं, उन किताबों को, उनकी इतनी वैल्यूज़ है आपका, नहीं इतनी वैल्यूज़ है कि नहीं साहब, हबीब साहब ये तो ठीक है, ये गोल्डन वर्ड्स है, ज़ुखरफ कौल कहा था मैंने इसको एक मरतबा, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं आप, उसके बारे में तो नहीं कह सकते। तो मैं एक दिन पूछा, मैं तो भोला भाला आदमी हूँ साहब, देखिए मुझे ज़्यादा, आप ये समझ लीजिए मेरे बारे में कि मेरे में थोड़ी अक्ल कम है, मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती है, बहुत टाइम लगता है मेरे को चीज़ समझने के वास्ते। तो जब ये मैं पहली मरतबा वॉशिंगटन में था, मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, हमारे गुरु के साथ गया था मैं, तो एक लड़की ये क्वेश्चन करी वहाँ पर कि योर प्रॉफिट वॉज अ जॉय लविंग पर्सन, ही मैरिड टू अ 6-year-old चाइल्ड। तो मेरे को नहीं मालूम था कि रसूलुल्लाह की कोई बीवी थी जिसकी उम्र 6 साल की थी। तो मैं चौंका एकदम, बोला अरे ये तो बड़ी खतरनाक बात बोली भाई ने। खैर कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद में मौलाना से मैं पूछा, मौलाना क्या जवाब? आप सुनिए ना, ये आलिम का जवाब है, सुनिए आप, ये आप हम नहीं दे सकते, सुनिए जवाब, ये जवाब तो जवाब देंगे ही, मौलाना ये आप हम ये जवाब दे ही नहीं सकते जो एक आलिम दे सकता है। ये इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आलिम की है।
तो मैं बोला भाई एक प्रॉफिट जिसके खुद के बच्चे हैं, 4-4 साल 5-5 साल की बच्चियां हैं फातिमा, वो जाके 6 साल की बच्ची से शादी करा, तो चाइल्ड मैरिज है तो बहुत ही खतरनाक काम है। बोले नहीं, इसमें अल्लाह की हिकमत है। तो बोला भाई क्या हिकमत है ये कि 6 साल की बच्ची से एक उनकी आदमी बेटी 4 जाके- साल की हो गई, 6 साल की बच्ची से हाँ, उससे शादी करे, क्या हिकमत हो सकती? तो बोले देखो उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं था, ये टेप रिकॉर्डर नहीं था, तो रसूल को कोई एक ऐसा कैंपेनियन चाहिए था जो रात और दिन रसूल की बातें सुन के बाद के ज़माने को सुनाता रहे। तो अल्लाह ने ये हिकमत उनके साथ इख्तियार की। और वो जो एज होती है 7 साल 8 साल की, जो एज ऑफ एडोलेंस होती है, उसमें पर्सन की मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। हम कन्विंस हो गए थे साहब इससे। टेप रिकॉर्डर से शादी हो गई। हाँ, तो उस अरे बोला- लड़की को ये जवाब दिया, हाँ, उस लड़की को ये जवाब मिला। नहीं वो लड़की को तो पता नहीं क्या दिया जवाब, लेकिन मुझे ये जवाब मिला। नहीं वो भरी महफिल में मौलाना क्या कहा? नहीं वो क्वेश्चन मुझसे करी थी वो, यानी वो मीटिंग खत्म हो गई, जब इंटरेक्शंस हो रहे थे पर्सनल था, डायस का क्वेश्चन नहीं था ये। आपको भी मौलाना समझी थी? हाँ, तो मैं जब जाके मौलाना से पूछा, अरे भाई ये मेरे को नहीं मालूम है 6 साल की कोई बच्ची से प्रॉफिट शादी करे थे, कौन थी बच्ची? तो बोले उनका नाम था आशा। अरे बोला कैसा भाई, एक जवान आदमी, एक अच्छा आदमी जिसके खुद की बीवी है, खुद के बच्चे थे, एट द एज ऑफ 50-53 ईयर्स, हाउ ही कैन मैरी अ चाइल्ड? तो बोले नहीं, उसके पीछे हिकमत ये थी कि उनको जो है एज ए टेप रिकॉर्डर काम करना था। ये आलिम कह सकता है, आप हम नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? हॉकी ग्राउंड मसअप टाइम, डॉक्टर असरार अहमद तकरीर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में एक चिट्ठी आई, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह नूर थे या बशर थे? साहब क्वेश्चन करने वाला सादा सवाल किया, क्या जवाब देंगे इसके अंदर से बैठे हुए लोग? आप बोलिए कोई। आप अगर बोलेंगे तो या तो नूर मानेंगे या तो बशर मानेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? आधे नूर थे आधे बशर थे, आधे नूर थे आधे बशर थे। क्या हुआ? पूरी बात गुल घूम गई। तो ये साहब, ये इन लोगों के बहुत ही निराले कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए तो ये ऐसे मुकामों पे बैठते हैं जिनकी इज्जतें होती हैं इनकी। हाँ, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि खुदा फ़कीर है और हम गनी हैं, खुदा चाहता तो उनको खुद खिलाता, हम क्यों खिलाए? और नबियों के कैरेक्टर को ये लोग असैसिनेट करेंगे, यानी नबी के कैरेक्टर, नबी का कत्ल से मुराद ये होता है नबी की जो ओरिजिनल तालीमात हैं उनको अपनी जगह पे नहीं रहने देंगे, उसके अंदर रद्द-बदल कर देंगे, और उनके पर्सनल कैरेक्टर्स के अंदर जो इल्ज़ाम बाजी लगाएंगे बड़े खूबसूरत अल्फाज से, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ जा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगा के लगाएंगे, उसके अंदर सादे तरीके से नहीं बोलेंगे। हाँ, ये कोई गंदी जबान में नहीं बोलेंगे, बात गंदी रहेगी लेकिन शाइस्ता रहेगी एकदम। हाँ, ये आलिम की क्वालिटी। फिर अब आप देखिए सूरह निसा की आयत नंबर 164 पढ़ी है साहब। 164। अब ये वो आयत है जो पूरी बात का फैसला करेगी कि ये है क्या आखिर चक्कर ये। और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान किए हैं और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए। और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला 164 पढ़ रहे हैं सर? जी हाँ 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 पढ़िए। और मूसा अलैहिस्सलाम से रिबा के बारे में, अल्लाह ताला रिबा के बारे ने में। साफ तौर पर कलाम किया। जी, रिबा के बारे में आयत होगी नहीं, रिबा के बारे में 163 देख लीजिए। 160 164 निसा की 164। तो रिबा का इसमें भी नहीं, उस रिबा के बारे में तो 161 में है। अच्छा 161 है क्या जी? और सूद जिससे मना किए गए थे हाँ, उसे लेने के बायस और लोगों का माल नाहक मार खाने के बायस और उनमें जो कुफ्फार हैं हमने उनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। ये है। नहीं ये वापस पढ़िए। इसी को हाँ,
रिबा का लफ्ज आ रहा है उसमें? इसमें रिबा का हाँ, अखज़िहिमुर रिबा, और सूद जिससे मना किए गए थे, हाँ, इसे लेने के बायस और लोगों का माल नाहक मार खाने के बायस, अरबी में पढ़िए। व अखज़िहिमुर रिबा, अक्स यानी पकड़ना, रिबा को हाँ। हाँ पकड़ना, पकड़े रखना। नुहू अनहु, हम्म? वक़द नुहू अनहु, जिससे रोका गया, जिससे रोका गया था कि मत पकड़ो इसको व अक्लिहिम अम्वाल अन्नास, और इसको ना खाओ, और लोगों के माल खाने लोगों के माल ना खाओ, बिल बातिल, झूठ और बातिल तरीके बातिल के से। जरिए इसमें यह बात कही गई है कि जो रिबा है, अल्लाह कह रहा है जो रिबा था उसको ये लोगों ने क्या किया, पकड़े रखा, अक्स किया हुआ है, यानी होल्ड किया हुआ है उसको, हाँ। और अल्लाह कह रहा है कि इसको होल्ड मत करो, बावजूद मना किए जाने के उसको पकड़ रखा है लोगों ने। और ये क्या कर रहे हैं, लोगों का नाश का माल, नाश का लफ्ज है, नाश का लफ्ज यानी पीपल की वेल्थ को खा जा रहे हैं लोग। यानी वो जो रिबा इनके पास में है, वो लोगों की मिल्कियत थी, वो इसको खा रहा है, बातिल तरीके से खा रहे हैं। तो हमारे माशरे में यह समझा जाता है कि रिबा के माने इंटरेस्ट के होते हैं जो बैंक में होता है, बिल्कुल बातिल बात है, गलत बात है। अभी रिबा क्या है आगे आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर। बाकायदा एक मेरी स्पीच थी, आप लोगों को शायद याद है याद नहीं है, रिबा के ऊपर मैंने कहा था कुछ बात, जिसको नशोनुमा होना था। रिबा के माने हैं टू इंक्रीज, बढ़ना। जो आपकी दौलत में जो बढ़ोतरी हुई थी उसमें का एक पोर्शन आपको खुदा के लिए छोड़ने का था, रिलीज करने का था उसमें से। भाई आपको गनीम, आगे की आयत में गनीम की बात आ रही है, जिसके अंदर जो आपको कुछ फायदा पहुंचा था, यानी मुनाफा हुआ था, तो उस मुनाफे के अंदर से कुछ हक था लोगों का, नाश का, वो हक आपको देने का था, आपने नहीं दिया, उसको पकड़े रखा है आपने, जेब में जिप खींच के बैठे हुए आप। सोर्स ऑफ इनकम की बुराई कर रहा है सूद की, या नहीं, सूद में से जो नहीं, अभी आगे रिबा क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। रिबा के माने माशरे में आपको जो समझाया जाता है कि जो बैंक से जो हमको सूद मिलता है या बैंकिंग में जो पैसे रखाते हैं तो उसके पैसे जो बढ़ते हैं वो रिबा है कहते हैं हमारे पास। नहीं, वो बई है, बई। कुरान में एक वर्ड है बई, एक है रिबा। रिबा के माने होंगे बढ़ना, बढ़ना, और बई के माने होंगे तिजारत करना। आप बैंक के साथ में क्या किए, तिजारत किए। आप जाइए साहब बैंक में, आप जाके बोलिए साहब मेरे को एक एफडी कराना है, बैंक क्या बोलता आपको, कितनी दिन कराना है पूछता, 90 डेज 3% इंटरेस्ट दूंगा, 3 साल 6% इंटरेस्ट दूंगा, 20 साल 12% इंटरेस्ट दूंगा। कंडीशंस होती है उसकी, आप दोनों मिलकर उस पर साइन करते, उसके बाद में आप लेन देन करते उसके अंदर, तो वो तो बाई हो रही है, डील हो रही है, डील। उससे कोई रिबा का ताल्लुक नहीं है उस बात का। भाई मेरे पास में एक 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए का एक घर खरीदा मैं, उसको मैं किराए पे दे दिया, मेरे को 5,000 रुपए उसकी आमदनी आ रही है। बात समझ रहे? मैं 5 लाख रुपए किराए पे दे देकर 5,000 रुपए लेता हूं ना, तो वो सूद कैसे हुआ? लेकिन आपके पास उसको सूद बोलते हैं क्या साहब? जी नहीं, वो उसका रिबा से कोई लेना देना नहीं है। जो बैंक में पैसे रखे होंगे सेविंग्स में, उसमें जो इंटरेस्ट आती है वो आपकी डील है उसके साथ में, बैंक के साथ में। ऑटो रिक्शा खरीद लिए भैया 40,000 रुपए का, उसको किराए पे चला रहे, 200 रुपए रोज आ रहे उसके, 40,000 रुपए बैंक में रखा, उसके 200 रुपए आ रहे, वन एंड द सेम है, वन एंड द सेम है। तो बोलते नहीं हबीब साहब, पैसा दे के पैसा नहीं ले सकते, लेकिन घर दे के आप पैसा ले सकते हैं। यह कौन सी थ्योरी हुई भाई? थ्योरी में लॉजिक नहीं आ रही। तो रिबा वहां पर जो बैंक इंटरेस्ट को साबित करने की कोशिश करते हैं, रिबा से नथिंग टू डू विद द बिजनेस इंटरेस्ट और द बैंक इंटरेस्ट। रिबा इज ऑल टुगेदर इस्तेलाह यूज्ड इन द कुरान इन अ डिफरेंट सेंस। कुरान रिबा को एक बहुत अलग सेंस में इस्तेमाल किया, अभी वो आयत के अंदर आ जाएगी। अब आप निकालिए 8 नंबर का सूरा, आयत नंबर 41। जान दो, अगर ये बात समझ में आ जाए ना कि रिबा क्या होती है और रिबा का जमा करना, अल्लाह कहता है कि आग में
पेटों में आग भरना है, और इसको नहीं देंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करना है। तो ये पहले रिबा होता क्या है वही नहीं समझ में आया, तो हम लोग कैसे कर सकेंगे उसके बाद में। और जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और क़राबतदारों का और यतीमों और मिस्कीनों का और मुसाफिरों का, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है, ठीक, जो दिन हक़ व बातिल की जुदाई का था, ठीक, जिस दिन दो फौजें भिड़ गई थी, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अब वापस पढ़िए आयत को, जान लो, नहीं अरबी में पढ़िए। अच्छा, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु। अब एक 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 उसका टुकड़ा बताइए। और जान लो ये कि गनीमत में से जो अल्लाह के लिए, नहीं, जान लो वालमू, और जान लो ये कि तुमको जो गनीम हो गनीमत हो किसी भी शय से, किसी भी मिन शैइन, फ्रॉम एनीथिंग, वार स्पॉइल, जंग का लूट घसट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कोई भी चीज में तुमको जब गनीम हो, मैं भी गनीम क्या है थोड़ी देर के बाद बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, जब गनीम हो तो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, और फिर उसके अंदर 8 जिम्रे आ रहे हैं कि इन जिम्रों के अंदर ये पैसा देने का है। पढ़िए आप आगे। वलिदिल कुर्बा, क़राबतदार, यतामा, यतीम, मसाकीन, मिस्कीन, वब्न सबील, मुसाफिर, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमान। अब इसको उर्दू में पढ़िए। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए, ये आयत किससे मुखातिब कर रही? ईमान वालों से। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि जब भी तुमको किसी चीज में गनीम हो, फ्रॉम एनीथिंग, मिन शैइन, फ्रॉम एनीथिंग, जब भी तुमको गेन हो, गनीम के माने गेन होते हैं, गेन, GAIN, गेन। एक छोटा सा डिफरेंस है प्रॉफिट और गेन के बीच में, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। जब भी तुमको किसी चीज में गेन हो, नहीं, अब वो आएगा, अब आपको बताऊंगा गेन कैसे आता है, पहले वो समझ लीजिए। एक है इनकम, एक है प्रॉफिट, एक है गेन। ये 3 वर्ड है ना अंग्रेजी के, एक है इनकम, आमदनी, एक है नफा, और एक है गेन हो गया। नफा, एक नफा, और उर्दू में फिर 2 एक वर्ड क्या बोलेंगे, एक प्रॉफिट है, एक गेन है, 3 चीजें हैं। तो ये तीनों के अंदर एक एक डिफरेंस है। इनकम एक अलग चीज का नाम है, प्रॉफिट एक अलग चीज का नाम है। प्रॉफिट कुछ करते हैं तो उससे होता है, इनकम के लिए कुछ करते हैं तो उससे इनकम होती है, गेन किसी और शेड से होता है। बारीक डिफरेंसेस है, बिल्कुल शेड एक ही है उसके, लेकिन लिटिल डिफरेंस है। तो यहाँ कैटेगरिकली तौर के ऊपर अल्लाह कह रहा है कि जब तुमको गेन हो, गनीम, जब वेन एवर यू गेट ए गेन, नॉट इनकम, नॉट प्रॉफिट, वेन यू गेट ए गेन, उस टाइम पे तुम अल्लाह के लिए 1/5 पोर्शन निकाल दो। और ये 1/5 पोर्शन के अंदर ये लोग आएंगे, ये जिम्रे आएंगे। फिर आगे आयत एंड जो हो रही है उसको पढ़िए कि जिस दिन 2 यौम फुरकान, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान, जो दिन हक़ व बातिल की जुदाई का था। अब यहां पर बता दें कि जंग बदर हो रही थी। अब यहां पर यह बताया कि जिस दिन हमने अपने बंदे पर, क्या रसूल का नाम नहीं है, बंदा है, बंदा, हमने अपने बंदे पर 2, यानी उस दिन फुरकान, डिफरेंट जमा किए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आयत है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आयत है। यानी अब इसके अंदर सारे मुतरजुम गौते खा रहे हैं, कोई बदर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कुछ नहीं। यहाँ एक बात बताई गई है कि जब भी तुमको कोई नफ़ा हो जाए, यानी जब गेन हो जाए, तो उसका 1/5 दे देने का है, वो इन 8 मदों के अंदर दे देने का है। नंबर 1, यानी 20% गेन में से आपको ये लोगों में देना है।
उसके बाद में ये बता रहा है कि जिस दिन, जिस यौम फुरखान, फर्क वाले दिन जब दो जमा होंगे, जो हम दिलाएंगे हमारे बंदे को। मैं इसकी वजाहत करूंगा आगे शायद, ठीक है ना। तो इससे हमको ये मालूम पड़ा कि जब कभी भी कोई गेन हो तो उसमें का 20% अल्लाह के लिए देने का है, और जब अल्लाह की राह में खर्च करो जब कहा जाता है इनसे, तो ये वो जिम्मे है जिसके अंदर अल्लाह बोल रहा है कि मेरी राह है, इसके अंदर आपको खर्च करना है। ठीक, अब कॉमन सेंस लगाइए, मैथमेटिक्स करेंगे थोड़ी सी हम लोग। मैथमेटिक्स, आपके पास में एक जमीन का एक प्लॉट खरीदे थे 400 गज का आप कहीं पर 1981 में, 2013 में उसको बेच डाले आप। 400 रुपए में लिए थे, अब 20,000 रुपए में बिका। 20,000 माइनस 400, रऊस जो है उसका 400 है प्रिंसिपल, वो माइनस कर देंगे, बचा हुआ अमाउंट क्या हुआ? गेन हुआ। तो हमारे इनकम टैक्स वाले हैं, ये लोग बताते हैं कि भाई आप इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लाई कर दीजिए उसको। वो 400 रुपया जो लगाया था मैं उस जमाने में, तो अभी तक का उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स, अगर आज का इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर मैं लूंगा तो 9.25 है, 81 से अगर बेसमार्क बना के ले रहा हूं, तो 400 को 9.82 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, वो आपका मूड़ी हो गई, मूड़ी रऊस हो गया आपका, बेसिक हो गया, प्रिंसिपल हो गया। बाकी का जो हुआ वो क्या हुआ? गेन हुआ। अब अल्लाह ये बोल रहा है इस गेन में से 20% शराफत से इस मत के अंदर खर्च कर डालो। गनीम, गेन। 2 बकरी लाए थे, फार्म हाउस पे छोड़ डाले, 5 साल के बाद में बढ़ते 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 जो 50 हो गए, कितना गेन हुआ? 48 इंटू 20, इतने निकाल के बकरियां दे डालो, सब गनीम ही। गनीम उसको कहेंगे जिसके अंदर आपका बहुत कम दखल होता है। आप करते कराते तो आप जमीन में क्या करें, जाके जमीन को खींचे यूं पकड़, खुद ब खुद रेट बढ़ा उसका। बकरी को क्या करें आप, उन्हें खुद ब खुद बच्चे पैदा करी। प्रॉफिट होता है वो मेहनत से जो करते हैं आप। भाई प्रॉफिट कैसे होगा? मैं माल लाया, 1 लाख रुपए का स्टॉक रखा, उसमें मैं 2 नौकर रखा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहा हूँ, रोज जाके 12 घंटे दुकान में खड़ा रह रहा हूँ, और 20% मार्जिन के ऊपर मैं धंधा कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, वो गेन नहीं हो रहा है मेरा। आप समझ रहे हैं? आम के एक बगीचा है आपका ने, उसके अंदर से आपको फसल निकली, आप कुछ भी नहीं करे, आम अल्लाह भी होगा रहा भाई। जो खेती बाड़ी के अंदर जो खाद वाद डालना था, जो तुड़ाने के पैसे देने के थे, वो माइनस कर डालो, बाकी का जो आया वो सब गनीम है, उसमें से 20% दे दो। एक दूसरी आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला कहता है जब तुम अपनी फसलें काटते हो तो अल्लाह बोलता है मेरा हक किधर है, निकालो। एक ही जगह पे अल्लाह ने हक मांगा है जब फसल काटते हो आप। ये सब फसल काट रहा हूं मैं बैठ के भी, जमीन बेचा उसके पैसे है, वो मेरी फसल थी। हाँ, तो 20% जो देना है, किसको देना है? ये 20% नहीं, ये तो इन पे खर्च करना है। ये कंपलसरी लॉ किसके लिए बना हुआ है? ये तो उनको देना है, मोमिनीन के लिए बना हुआ लॉ है। ये हुक्म मोमिनीन के लिए है। अगर किसी हिंदू को हो रहा है वो दे या ना दे, तो उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। उसके पास अपनी ओन चैरिटी सिस्टम होगी या नहीं होगी, उसकी बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं उनसे, या जितने बैठे हुए सब कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यहाँ पर उनसे बात कर रहा है खुदा ये, कि जब भी किसी शय से तुमको प्रॉफिट हो जाए तो तुम क्या करेंगे? अरे मोमिनीन का लफ्ज नहीं है बोले तो मैं दिखाता हूँ यारो, कैसी कुरान पढ़ते हैं आप लोग। जरा देखो, पढ़ो भाई, अरबी में पढ़ो भाई। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह है ना? हाँ, नहीं, मोमिनीन आ रहा है, अगर तुम ईमान रखते हो। इन कुंतुम आमनतुम, अगर तुम इस बात पे ईमान रखते हो। कौन ईमान रखेगा कुरान की आयत पे? क्या भाई? अगर तुम मोमिनीन से खिताबत मोमिनीन से। कई आयतों के अंदर खिताबत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोल के बात आ रही है, यहाँ मोमिन का लफ्ज बीच में आया है।
फर्क कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब ये 20% आपको देना है। अब मेरे पास दो चॉइस है, अगर आप मुझे आप जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे करूंगा। ये यौमुल फुरकान क्या है इसको भी एक्सप्लेन अभी कर दूं या इसको अभी मुद्दे को छोड़ डालूं यहाँ पर? अभी तो हर्ब आया नहीं अभी हर तो आया नहीं, तो अगर आप चाहते हैं इसको छोड़ दूं तो मैं छोड़ के हर पे चला जाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं अगर बता दूं अभी से, तो चलिए मैं 2 मिनट में बता देता हूं आपको इसके अंदर। हाँ, फैसला कहाँ है यार? कहाँ से फैसला ला लिया? उसमें यौम का दिन है, यौम फुरकान का दिन है, फैसला किधर से हो गया? हाँ, यौम दीन नहीं है, ये सही कहा। यौम दीन होना तो फैसले का दिन होता ना। बहुत ही सही बात कही है, बहुत ही सही बात कही। यौम फुरकान जब दो अलग अलग मिलने का दिन बता रहा है उसको, ठीक साहब। अब इसमें मोमिनीन को ये ऑर्डर हो रहा है बाकायदा खुदा की तरफ से, ये ऐलान है कि जब किसी शय से तुमको 20% का यानी कोई गेन हो जाए तो उसमें का 20% अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दे दे। 1 सेकेंड थिंग, अब आगे ये बता रहा है कि जब अल्लाह ने नाजिल किया अपने बंदे पर, आ रही आयत, यानी नाजिल से मुराद ये कोई आसमान की किताबों की बात नहीं हो रही है, यानी ये गनीम दिलाया एक बंदे को, रसूल की भी बात नहीं हो रही, बंदे को दिला रहा है। कोई सोसाइटी के अंदर बंदा है उसको दिला रहा है। और उस दिन क्या हो रहा है? उस यौम, उस डे, उस वक्त 2 फुरकान मिल रहे हैं, फुरकान जमा हो रहे हैं। क्या साहब यही बड़ा है? फुरकान यौमल तकल जमान, यानी उस दिन ये 2 फुरकान एक जगह पे जमा हो रहे हैं। ये आयत को आज तक किसी एक मुतरजिम, एक मुफस्सिर ने भी इसको बयान नहीं किया। यकीन मानिए, वो जंगे बदर और इधर उधर की सब उल्टी सीधी बातें करते। यहां एक सादी बात बताई गई है। कुरान कॉमन सेंस की किताब है सब। गनीम किसको हुआ? जिसके पास मिल्कियत थी। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई मिल्कियत ही नहीं है, वो भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा जो माशरा बना हुआ है उसके अंदर एवरेज मिडिल क्लास लोग भी है, बहुत गरीब लोग भी है, बहुत अमीर लोग भी है। ये बहुत अमीर लोगों की बात चल रही है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होती है। हम सबको इनकम्स एंड प्रॉफिट्स होती है। कैसे होती है? आप एक जगह काम कर रहे हैं, सीजन का टाइम आ गया। अभी कपड़े की दुकान के अंदर हमारे क्या होता है, दशहरे दिवाली के सामने, रमजान के सामने हमारा सीजन बहुत चलता है, तो इनकम बढ़ जाती है हमारी। तो हमारा जो नॉर्मल नफ़ा जो होना चाहिए उससे थोड़ा बढ़ा हुआ था। आमदनी जो हमारी घर बार की चलाने की होती है उससे इनकम बढ़ जाती है। बोनस मिल गया आपको, ओवर टाइम मिल गया, ग्रेजुएटी के कुछ पैसे आ गए, बहरहाल कुछ भी तरीके से कुछ हुआ आपके साथ में, जो वक्तन फ़ौक्तन आपको नफ़े हो रहे हैं। ऐसी एक कैटेगरी लोगों की है जिनको होते हैं, वो गनीम नहीं है, वो प्रॉफिट है उसका या वो उसकी इनकम है। तो अल्लाह क्या कर रहा है, एक आयत है जिसके अंदर कहा जाता है कि जब भी तुम रसूल से तुम कोई मशवरा करो तो रसूल को मशवरा जब करो तो कुछ सदका आगे भेज दो, कुछ सदका आगे भेज दो। अब ये समझ में नहीं आता कि रसूल से मशवरा कैसे होगा और रसूल को फीस कैसे दी जाएगी। ये रसूल कहाँ होगा जिसको जाके देना है? पहले तो रसूल से एडवाइस लेंगे कैसे? जब एडवाइस ले रहे हैं तो आप जैसे शरीफ साहब बोले थे कि मैं रसूल से एडवाइस से मुरादा कुरान से कंसल्ट कर लेना, ओके जस्टिफाइड। फीस किसको दूं? फीस किसको दूं भाई? नहीं, वो आयत में तो नहीं कहा गया। इस आयत में कहा जा रहा है, गनीम की आयत में कहा जा रहा है, उस आयत में नहीं कहा जा रहा। वहां तो एक सिंपल बात बताई गई कि जब कभी तुम रसूल से कोई मशवरा करो, 59 नंबर का सूरा आयत नंबर नहीं सॉरी गलत बोला वो 8-9 के अंदर जो है रसूल जो तुमको दे तुम उससे ले लो और रसूल जिससे रोके, वो वाली बात। तो खैर ये आयत नंबर याद नहीं आ रही है मुझे, लेकिन एक आयत कुरान में है ही कि जब भी तुम रसूल से कंसल्ट करो तो रसूल को उसकी फीस दे दो। अब इसको कॉमन सेंस में आप समझिए कि रसूल से मुराद आप ले रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जी नहीं। रसूल एक अरबी का एक लफ्ज़ है जो बहुत वसी मीनिंग लिया हुआ है। रसूल के माने होते हैं कंसाइनमेंट के, कंसाइनमेंट। अब क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसके पास में गनीम के पैसे आ रहे हैं।
एक पुल बना हुआ है, उसके अंदर गनीम जमा हो रही है। जिनको गनीम नहीं हो रहा है, वक्तन फौक्तन जिनको प्रॉफिट से इनकम हुई, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस कंसाइनमेंट के अंदर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया करो या नहीं करो, या 1 लाख रुपया करो, अल्लाह उसके ऊपर कोई, अल्लाह कहता तुम नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह तुमको माफ करने वाला है और अल्लाह तुम्हारे लिए राह आसान करने वाला है। तो आप क्या कर रहे हैं, वॉलेंटरली तौर पर जो गनीम जमा हुआ था, गनीम तो कंपलसरी लेना है आपको, उसके बाद में वॉलेंटियर कंट्रीब्यूशन वो भी उसके अंदर डाल दिया गया। अब ये 2 फुरखान बन गए, 20% का एक और रसूल की कंसल्टेशन का एक, यानी कंसाइनमेंट के अंदर ये दोनों फुरखान एक जगह पर अब जमा हो रहे हैं। ये जब जमा हो रहे हैं तो फिर बंदे को कहा जा रहा है कि अब तुम इसको खर्च करो। किन के ऊपर? फिर वो 8 मत बताएगी, इन ज़िम्मों में खर्च करो। ये वो यौम फुरखान जो जमा होते हैं वहां पर। ये असल में बात क्लियर है साहब? यहाँ पर क्या वकील साहब बात क्लियर चल रही है? कंसाइनमेंट लगत का मीनिंग है। आप चाहिए तो अभी लगत मंगा के आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको लगत मंगा के। हमारे शकील भाई है, इससे पहले भी इस पे बिल्कुल ऊपर जाइए, वो ग्रीन कलर की एक मिल्टन कॉवन की एक डिक्शनरी है, हरे कलर की। हाँ वो लेकर आ जाओ। हाँ मेरे रूम में। हाँ अगर आपके पास ताकत नहीं है तो अल्लाह बोलता कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दूंगा उसके लिए, तुम्हारे लिए आसानियाँ करूँगा। हाँ उसके बाद ही बिल्कुल। अच्छा अब आप निकालिए 59:8-9। नहीं 8 और 9, 59 का सूरा आयत 8-9 जी। फे का माल उन मुहाजिर मिस्किनों के लिए है जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए हैं। वो अल्लाह के फज़ल और उसकी रज़ामंदी के तलबगार हैं और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही रास्तबाज लोग हैं। ये 8वीं। और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना में और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली है और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं और महाजरीन को जो कुछ दे दिया जाए उससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि ख़ुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं, गो ख़ुद को कितनी ही सख्त हाजत हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुख्ल से बचाया गया वही कामयाब। 59 की 7 नंबर पढ़िए। 7। अच्छा, बस्तियों वालों का जो माल अल्लाह ताला तुम्हारे लड़े भिड़े बगैर अपने रसूल के हाथ लगाए वो अल्लाह का है और रसूल का और क़राबत वालों का और यतीमों मिस्किनों का और मुसाफिरों का है, ताकि तुम्हारे दौलतमंदों के हाथ में ही ये माल गर्दिश करता न रह जाए और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो और जिसे रोक के रुक जाओ। अब ये इसमें एक पॉइंट आया, आयत नंबर 7 आनी चाहिए थी। इसमें ये बताया गया कि गनीम आएगा बस्ती वालों से। बंजारा जुबली हर बस्ती के अंदर एक गनीम कलेक्शन सेंटर होगा, वहाँ पर आएगा ये, समझ रहे हैं? और ये माल जब आएगा तो ये कंसाइनमेंट बनेगी। अब रसूल जो तुमको दे दे उससे तुम ले लो और रसूल जिससे रोके तुम उससे रुक जाओ। तो रसूल है कहाँ जो देगा, रसूल से रुकेंगे कैसे? इसमें एक सादी बात ये बताई गई कि कंसाइनमेंट जमा हुआ, 1 लाख रुपए जमा हुए, खर्चा जो हमारे पास 3 लाख का है, तो पूरा तो हो नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे उस टाइम पे? कुछ को देंगे कुछ को रोक देंगे। तो कंसाइनमेंट से जिसको मिल गया वो ले ले, कंसाइनमेंट में से जिसको नहीं मिला वो खामोश रह जाए, यह बात कही गई। कंसाइनमेंट जो दे दे, कंसाइनमेंट जो कंसाइन किया हुआ है, एक फंड, एक क्या बोलना चाहिए, डेडिकेट किया हुआ है, उसके लिए कॉर्पस बनाया हुआ है, उसमें से जो आपको मिल रहा है वो ले जाए। वो जो बंदा है जो देगा, वो बंदा है, एक बंदा है, रसूल नहीं देगा, बंदा देगा। कंसाइनी जो है वो आपको इशू करेगा, उसमें से जो प्रायोरिटी देखेगा कि ये चैरिटी किस प्रायोरिटी के अंदर मुझे पहले देनी कि उनको देगा। भाई 50,000 देने के थे, वो बोला नहीं भाई आपके मर्तबा नहीं हो सकता, 5-5 हज़ार का प्रोरेटा कर रहा हूँ मैं, कम मिले तो कम ले लो। कंसाइनमेंट तो जमा की हुई रकम रहेगा। हाँ, जमा की हुई रकम के अंदर से ही जो तुमको अगर कम मिले तो कम ले लो, ज़्यादा मिले तो ज़्यादा ले लो वाली बात है इसके अंदर। ठीक साहब, अब चलिए निकालिए आप सूरह बकर की 275 नंबर की आयत है साहब।
या रब्बुल आलमीन। 275। हाँ, सूदखोर लोग न खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर खिप्ती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया उसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है। या एक ही पॉइंट है जिसका आपको नोट करना है, जो लोग बैंकिंग कर रहे हैं उनको ये लोग कह रहे हैं जो रिबा अपने अंदर जमा करके रखे हुए, जो गनीम नहीं बांटे, वो बोलते हैं ये भी तो तिजारत ही है, यानी उसको तिजारत से रिलेट कर रहे हैं, रिबा को बई से रिलेट कर रहे हैं। यस, बई से रिबा को रिलेट कर रहे हैं। वो बोलते ये भी तो बई है, भाई मैं लगाया था मेरे को ही नफा हुआ ना, मैं कहीं को दूं उसके अंदर, बैंक में भी पैसे मैं लगा था मेरे को उसके अंदर ही मिल रहा है ना। तो अल्लाह बोलता नहीं, गेन एक अलग चीज़ का नाम है, या बैंकिंग का जो सिस्टम है अलग चीज़ का नाम है। ये एक वजाहत इसके अंदर थी। अच्छा, अब आप निकालिए आयत नंबर 278 सूरह बकरा इसी की जी। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ठीक, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए। अब इस आयत में क्या कहा गया बताइए साहब मुझे, कि जो सूद तुम ले चुके हो और जो वो है उस बाकी है जो उसको छोड़ दो बोला जा रहा है क्या अब्दुल्ला भाई? तो क्या आपके दिमाग में क्या आ रही है बात? अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया। क्या बात आ रही है आपके दिमाग में? ये आ रहा है कि इससे पहले सूदी कारोबार अलाउ था, मैं 5 लाख रुपए किसी को सूद पे दे दिया था, उससे कुछ इंटरेस्ट में पहले खा लिया, अब आगे का इंटरेस्ट उससे आने का है तो अल्लाह उस इंटरेस्ट को छोड़ने की बात कर रहा है, समझ रहे हैं आप? हाँ। जी नहीं, आई एम सॉरी, ये अल्लाह ये कह रहा है कि जो गनीम की रिबा तुम्हारे पास में जो बढ़ोतरी जमा हुई थी, भाई साहब जो बढ़ोतरी जमा हुई थी वो कहां पर है? अब तुम्हारी पेटियों में जमा है। अब इसको छोड़ो बोल रहा, बाहर निकाल के इसको रिलीज करो बोल रहा। मुसलमान जो ईमानदार मुसलमान है आज का, कितने पैसे खर्च कर रहा ज़कात में, सदक़े में? 2.5% ना, 17.5% अभी भी उसके पास में, वो निकालो बोल रहा उसको। अब ये माफ करने वाली बात नहीं चल रही है, जो देने का था जो आपने नहीं दिया है, अब अल्लाह उसको बोल रहा है कि अभी भी तुमको मौका है कि तुम दे डालो उसको, तुम लौट जाओ, तौबा कर लो बोल रहा है। उसके अंदर तौबा का लफ्ज है, स्टिल इट इज ए चांस दैट यू डू इट बिफोर यू डाई। बात क्लियर है अब्दुल्ला भाई? यहाँ आमतौर से छोड़ो का मतलब यह समझते हैं कि जिससे आना बाकी है उसकी छोड़ने की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, जो रिबा आपका ना ऑलरेडी जमा हो चुकी है, उस रिबा के अंदर जो आपको दे देना चाहिए था 5 साल पहले, जो आपने नहीं दिया, तो अल्लाह बोला उसको रिलीज करो। क्लियर है बात? अच्छा, अब निकालिए साहब 27, इसमें जंग की बात है ना, हर हाँ, अल्लाह बोल रहा अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ये एमनेस्टी स्कीम है। यहाँ पर सही बोले आप, VDIS आई है इधर, ये यस, ये VDIS आई हुई है, आके बोला कि नो प्रॉब्लम, 5 साल का जो पिछले का है मामला, कोई बात नहीं, तौबा कर लो, दे डालो, क्लियर कर लो मैटर को, अपने केस को क्लियर कर लो। और अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह जानता है कि तुम्हारे पास से कैसे वसूल कर ले उसको। अल्लाह में इतना पावर मौजूद है कि वो कैसे निकलवा लेगा अपनी दौलत को आपके पास से, उसको मालूम है। उसको जब देना आता है तो लेना भी आता है वापस पलटा के, बिल्कुल बराबर खींच लेगा आपके पास से। अब पढ़िए साहब 279। अच्छा आगे ना, हाँ, ना तुम जुल्म करो ना तुम जुल्म पर जुल्म किया जाए। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो माल जमा हो रहा है लोगों के पास में, जो जाना चाहिए था, जिससे सोशल इकोनॉमिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स और एटलीस्ट ईमान वालों की
जो माशरे के अंदर जो डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ है, ये 20% का गनीम उसको बैलेंस करने वाला था, वो उसको दबा के बैठे हुए, वो पूरा डिसबैलेंस कर दिया। अब ये दबा के कौन बैठे हुए ऊपर हम जान गए, स्कॉलर्स हैं, रहमान हैं, और वो लोग जो मालदार लोग हैं जो सोना चांदी जमा कर रहे हैं। ये इन लोगों के पास रुका हुआ है, जंग इनके खिलाफ करेगा अब अल्लाह, ये हर बार इनके खिलाफ छिड़ेगी। अब आप निकालिए 63 की आयत नंबर 7। एक बड़ी खतरनाक आयत का आज मुझे थोड़ा इंकिशाफ हुआ है भाई, वो डेंजर है, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ बोल के डर रहा हूँ। यही वो हैं 63:7 जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह के पास हैं उन पर कुछ खर्च न करो यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाएं, और आसमान और ज़मीन के कुल ख़जाने अल्लाह ताला की मिल्कियत है, लेकिन ये मुनाफिक बेसमझ है। क्या कहा गया साहब इसके अंदर? ये 3 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई ऊपर से, एक स्कॉलर्स, दूसरे रहबान, अच्छा पूरे ग्रीन ही ला लिए तुम, ठीक है ठीक है, एक स्कॉलर्स, दूसरे मजहबी पेशवा, और तीसरे ये सौकार। ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों के तीनों ईमान वाले हैं। ये तीनों कैटेगरी जो बनी हुई है, ये तीनों ईमान वाले हैं। ये ईमान वाले कह रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं ईमान के अंदर, ये कह के ये बोल रहे हैं कि जो रसूल पे, इस मैसेज पे जो अभी ईमान रखा हुआ है, ये 20% बांटो वाला, इस रसूल पे मेरा ईमान है भी, ठीक है ना? तो उससे इसको रोक रहे हैं, उसको नहीं करने दे रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। रोक के कर क्या रहे? मेरे को तो रोक दिया ना साहब, तो उसका फायदा क्या हुआ रोकने में? ये जो 20% ये मद में खर्च होने का था, ये मद निकल कर तुम्हारे उनके पास चले गए, निकल कर वो लूट रहा है इस माल को बैठ के तुम्हारे साथ। अब बात समझ रहे हैं? ठीक साहब, अब आप लीजिए हाई साहब, और ये उनको खर्च नहीं करने देते हैं, अल्लाह के बताए हुए हुक्म के ऊपर उसको खर्च नहीं करने देते हैं, उससे रोकते हैं उसको। जैसे मैं कई मरतबा, देखिए इंसान जो है फितरी तौर पे ये समझता है कि अगर उसके पास कुछ ऐसे असबाब है कि जिससे वो लोगों की मदद कर सकता है, तो वो चाहता है कि कुछ लोगों का वो काम करे, सोशल वर्क करे। तो मैं देखा कि जितने भी ये जो लोग हैं ना, वो सोशल वर्क को कंडम करते हैं, बोलते नहीं नहीं उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह का काम है खिलाना, हमारा काम थोड़ी है खिलाना उसको। ऐसे कई लोगों को देखा मैं, इंक्लूडिंग हमारी खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन CPS है, पूरे कैपिटलिस्ट मसाकिन को खाना खिलाने से रोकते हैं, बिल्कुल रोक के बोलते कि नहीं अपना दावत का काम करना चाहिए, उसके लिए अलग लोग काम कर रहे हैं, उसको इनकरेज नहीं करते। जिसको आप इनकरेज नहीं कर रहे हैं, खुदा बोलता है कि यतीम को धक्का दे रहे हैं। आप अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप बेसिकली, कोई फिजिकल बात नहीं होगी यार धक्का देने की, आप मेंटली तौर के ऊपर उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक साहब, अब इनसे जब ये कहा जाता है कि देखो कुरान में तो आया कि 20% खर्च करना, ये रसूल है जो मैं सुना रहा हूं उनको, अल्लाह का मैसेज जो रसूल के जरिए मिला मेरे को, मैं सुना रहा हूं, तो उससे मुझे रोक रहे हैं कि तुम 20% खर्च मत करो। नहीं करके क्या करूं भाई? मस्जिद बनाने के वास्ते चंदा दे दो। बेवकूफ आदमी, क्या कर रहे तुम? अल्लाह का एक फरीज़ा अगर नहीं पूरा करे तो जहन्नुम में जाएंगे। हज को जाकर आओ, 5 लाख रुपए बचाओ। समझ रहे साहब? बकरीद के बकरे नहीं काटेंगे तो कैसा होगा? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? पूरे ये अपने तरीक़ों से आपके पास से पैसे को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और जो राइट डायरेक्शन था इसके खर्चे का, उस हेडिंग के अंदर नहीं जाने दे रहे उसको। ठीक साहब, अब आप देखिए, ये एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल आयत है, जो 9 नंबर का सूरा 107 नंबर की आयत। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इस आयत के बारे में मैं खुल के बोलूँ या नहीं बोलूँ? खुल के बोलूँ? ठीक। हाँ, अल्लाह के हुजूर दाई डरा नहीं करते। 107 साहब, ये मेरे को आज समझ में आया कि ये मस्जिद ज़रर क्या है। यकीन मानिए आप, मस्जिद ज़रर का हम सुने थे कई मरतबा, लेकिन ये है का नहीं समझ में आती थी। पढ़िए,
और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई है कि ज़रर पहुँचाएँ, यानी नुकसान पहुँचाएँ और कुफ्र की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डालें और उस शख्स के क़ियाम का सामान करें जो इससे पहले से अल्लाह और रसूल का मुखालिफ है, और कसमें खा जाएंगे कि बजुज़ भलाई के और हमारी कुछ नीयत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। क्या बोल रहे हैं साहब? 108 तो और खतरनाक है। नहीं नहीं, 108 पे भी आ रहा हूँ, 108 भी है बोले वो मेरे पास लिखी हुई। इसमें क्या कहा गया है कोई मस्जिद नहीं बच रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मस्जिद ज़रर बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? नहीं, ईमान वाले। ये ईमान वाले बना रहे हैं, जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम मोमिन हैं, वो बना रहे हैं। मुनाफिक का लफ्ज आया, मुनाफिक ईमान में से होगा भाई, कुफ्र तो नहीं है ना उसका। क्या यहूदी मुनाफिक है या काफिर है आपके नजदीक में? वो आपके नजदीक में तो काफिर है। मुनाफिक तो वो है जो ईमान लाने के बावजूद कुछ बातों को मान के उसके अंदर जो है डबल स्टैंड करता है। ये मोमिनीन के अंदर से कुछ लोग हैं जो मुनाफिकत पर आए हुए हैं, वो लोग एक मस्जिद की, क्या मस्जिद बना रहे हैं लिखा हुआ है? जी हाँ, मस्जिद बनाई। मस्जिद बनाई। ये कौन सी अरबी है यार? मस्जिद बनाई पढ़िए, अरबी में पढ़िए, बना का लफ्ज आया उसके अंदर? नहीं आया, नहीं आया। फिर वल्लज़ीन तखज़ू, उन्होंने एक मस्जिद को पकड़ा, उसको पकड़े रखा, एक आइडियोलॉजी को पकड़ा। नहीं वो अभी यहाँ मस्जिद मेरे नजदीक फिजिकल है। ये पूरी कुरान के अंदर ये एक वाहिद मस्जिद है जो फिजिकल है, बाकी की सब जगह पे कंसर्न देने का, सारी जगह पे इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ ये मस्जिद फिजिकल है। अभी मैं आपको साबित करूंगा। भाई मस्जिद से मुराद क्या होता? सजदा करने की, माँ लग गया तो सजदा, सजदा करने की जगह मस्जिद। सजदा कैसे होगा? आप अल्लाह की आयत को सुने, अल्लाह की आयत को मान लिया आपने, तो आपने अपना कंसेंट उसको दिया, तो वो भी सजदा है। वुजू बना के 2 रकात नमाज के अंदर रुकू के बाद में जो सजदा करे वो भी सजदा है। दोनों सजदे हैं और दोनों लिटरल मीनिंग के अंदर है, कोई मजाक नहीं दोनों मीनिंग मानने में। यहाँ पर ये लोगों में, मोमिन लोगों में से कुछ जो मुनाफिक थे, उन्होंने एक मस्जिद को पकड़ा, अकस किया। तकस का लफ्ज आता, तकस। और ये मस्जिद को पकड़ के क्या किया? बोलिए भाई। मस्जिदन ज़रारन, जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई कि ज़रर पहुँचाएँ। और ज़रर कहते हैं दरअसल नुकसान पहुंचाने को, हार्म करने को, और डिप्राइव करने को भी कहते हैं। यानी किसी के हक को मिलने से महरूमियत उसके अंदर पैदा कर देना, उसको भी ज़रर कहते हैं। हाँ, आप नुकसान वर्ड ले लीजिए, आसान वर्ड है। हाँ जी हाँ। हाँ, और क्या करते हैं? और कुफ्र की बातें करें। और कुफ्र बातें आते नहीं है उसके अंदर, कुफ्र का लफ्ज है खाली, कुफरान। वो कुफरन। कुफ्र के माने क्या है? इनकार करना, अल्लाह का हर बात को छुपाना। ये बात है, जो खास मुद्दा है बात का उसको छुपाए हुए, उसको ढक के रखा है, उसको बाहर नहीं आने दे रहा है। गनीम 20% है, 2.5% बता रहा है आपको। हर मामले में गनीम पे क्या? आप देखिए अल्लाह की तालीम के अंदर 20% है। अभी आयतों में पड़े 2.5% आप दिखा दीजिए ना, आयत में आपके घर के बर्तन दूंगा आके, जो सारी मुस्लिम वर्ल्ड मारी हुई है 2.5% की ज़कात, तो दिखाई है ना मुझे। मैं 20% दिखा रहा हूँ, आप बोलते 2.5% है। नहीं 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 नहीं, वो हबीब साहब ऐसा नहीं है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला वहाँ पर ऐसा फरमाए थे। भाई उमर फरमा दिया, उमर चले गए, चले गए। कुरान जिंदा है, कुरान की आयत से बात करूँगा मैं। अल्लाह मेरे को नहीं बोला कि उमर क्या फरमाए थे इसको तुम अपना दीन बनाओ। अल्लाह मेरे को बोला कि मेरी जो किताब है उसको तुम अपना दीन बनाओ। मैं सादा सीधा आदमी हूँ यार, तो मैं किताब में जो कहा गया उसको मानूँ या तुम्हारी बात को मानूँ? तो एक क्या कर रहे हैं, एक तो पहुंचा रहे हैं नुकसान। दूसरे को नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? अवामुन्नास का जो हक था, जिनके अंदर वो 8 जो जिम्रे थे, जिनके अंदर अल्लाह की दौलत डिस्ट्रीब्यूट होकर सोशल ऑर्डर करेक्ट होने का था, उसको पहुंचा रहे नुकसान। और जो असल बात है, अल्लाह की असल तालीम जो है, उसको ये लोग कुफ्र कर रहे हैं। उसका या तो कहिए इनकार कर रहे हैं या तो उसको छुपा रहे हैं। कुफ्र के दोनों मीनिंग आएंगे।
और क्या कर रहे हैं साहब? तफरीक़म बैनल मुमिनीन, और मोमिनीन में उसके अंदर फर्क डाल रहे हैं। अब यहाँ जितने मोमिनीन बैठे हुए हैं, कोई है जो 20% माना था अभी तक? 2.5% माने हुए हैं। ये फर्क कौन डाला? ये ऊपर वाले 3 डाले, आपके स्कॉलर्स जो थे वो डाले हैं फर्क ही। अल्लाह की आयत को गारत करने में वो लोगों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, जो कहते हैं कि हम अल्लाह की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं। दीन की खिदमत सर्विस नहीं कर रहे हैं, डिसर्विस कर रहे हैं वो लोग पूरी। उनको जिनको आप समझे हुए, वो आपके अंदर आपको उल्टी सीधी बातें सिखा रहे हैं। मोमिनीन के अंदर फ़र्क़ा डाल दे। फ़र्क़ा डाल के क्या किए? जिसकी मस्जिदें अलग 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 72 मस्जिदें बन गई। मैं एक जगह गया था मुशीराबाद में, तो मैं नमाज़ पढ़ता था, बहुत पाबंदी से नमाज़ पढ़ता था मैं। असर का टाइम हुआ तो मस्जिद देखा, मैं बम्बुओं की दुकान थी उसके बाजू, एक छोटी सी मस्जिद थी। अरे बोला चलो नमाज़ पढ़ूंगा। तो हमारे जो साथी थे वो रियाज अहमद साहब मरूद, उन्होंने बोले नहीं जा सकते आप इसमें, अहले हदीसों की मस्जिद है, झगड़म पीटी शुरू हो जाएंगी भाई, नको, अपन घर को जाके खजा पढ़ लेंगे। बोले मस्जिद के अंदर जाने से झगड़े हो सकते हैं? सोचिए यार क्या हालत बना के। हाँ, अब आप बताइए कि ये मस्जिद क्यों बना रहे हैं? ये इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को सच्चाई से रोके, और जो हक जिनका पहुंचने वाला था वो हक इनके नीचे दबा हुआ है। और इसने इन लोगों को इनको पकड़, और पढ़िए, आगे पढ़िए। व इरसाद लिमन हारबल्लाह व रसूल, और रसद पहुंचाना भी होता है। हाँ, और सपोर्ट करें अल्लाह और रसूल की जंग में उनकी। नहीं, यहाँ ये कहा गया है कि ये जो मस्जिद है इनकी, जो भी फिजिकल या नॉन फिजिकल, इसके अंदर ये 3 काम तो कर रहा है। चौथा काम क्या कर रहे हैं कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल जंग छेड़े हुए हैं उनके खिलाफ, उनको ये लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नहीं बेटा 2.5% बोल सही है, हम कुछ भी हुआ तो हम बैठेंगे। दो दारुल, कौन सा दारुल इफ्ता का फतवा है, सुना देना उसको, हम तेरी प्रोटेक्शन करेंगे, हम तेरी प्रोटेक्शन करेंगे। फिर आगे क्या हुआ साहब? और कस्में खा जाएंगे कि मजूस भलाई के और हमारी कुछ नीयत नहीं है। और ये कहेंगे अल्लाह क्या बात कर रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत के वास्ते बनाए भाई, तुम आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अल्लाह हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल हक हलाल की बात कर रहे हैं, और अल्लाह का घर बनाए हम, तो मस्जिद अल्लाह का घर है ना भाई। खस्में खाएंगे अपनी सदाकत देने के लिए। अल्लाह बोलता है पूरे बातिल है लोग। आगे पढ़िए। इन्नहुम लकाज़िबून, झूठे हैं ये पूरे मक्कार है। मक्कार है बोलता, कसब के माने मक्कारी के है। झूठा तो बहुत छोटा लफ्ज है, मक्कार यानी वो झूठ जो सच नजर आ रहा है उस अंदाज में बोलना, उसको कसब करना बोलेंगे। मैं अगर खुली झूठ बोलूँ तो मैं तो झूठा हूँ यार, काफिर हूँ वहाँ पर मैं। कसब उसको बोलेंगे, कासिब उसको बोलेंगे जिसकी बात कॉमनर को सुनने में सच्चाई लगेगी लेकिन उसमें झूठ रहेगी अंदर से, उसका नाम है कसब। ये कासिब कर रहा है, कसब कर रहा है उस बात का कि झूठ बोल रहे हैं, यानी अय्यारी कर रहे हैं, मक्कारी सिखा रहे हैं लोगों को। फिर क्या करते हैं साहब? उससे आगे क्या आए थे आप, उसमें कभी खड़े ना। नहीं ये खत्म हो गए। हाँ, बेशक वो लोग जरूर झूठे हैं, झूठे। अब देखिए साहब, मैं आपको कुछ सवालात करूंगा यहाँ पर। यहाँ मस्जिद का सिगा सिंगल है या डबल है या प्लूरल है? सिंगल। पूरी वर्ल्ड में कौन सी मस्जिद है जिसको मोमिन बनाए, जो पूरे मुसलमानों का माल खा जाती है? सेगा सिंगल का है मस्जिद में, सेगा सिंगल का है, इसको पकड़ रखा है लोगों ने। ये लोग क्या कर रहा है, लोगों के माल को खा रहे हैं, और जो लोगों के पास जो पहुंचना चाहिए था उसको नहीं दे नहीं रहे। जो रेवेन्यू इनको आ रही है, समझिए अभी पूरे जाके हज कर लिए अपन लोग, 5-5 लाख रुपए पूरे खर्च कर दिए, तो इसमें ये सऊदी अरेबिया को भी तो इनकम हुई ना हज से। तो उनकी टूरिज्म की जो इनकम हुई तो उसमें का 20% तो गनीम उनको भी हुआ ना, क्या वो बांटे लोगों को? तो उसी के एक्सपेंशन। तो अब आप बताइए पूरी दुनिया में
कौन सी एक मस्जिद है जो लोगों के माल को बातिल तरीके से खाती है? खुदा की किताब जिंदाबाद करती है साहब। मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था इसी मौजू के ऊपर, आयत नंबर 107 के ऊपर। वो बोले साहब वो मस्जिद यरूशलेम में है, होंगी, मुसलमानों से क्या घंटा लेना देना उसका? या तो मोमिनीन की बात चल रही है, उसको मुसलमान से क्या लेना देना है? मस्जिद अगर यरूशलेम में यहूदियों ने अगर बनाई भी होगी तो वो उनकी है इबादत का, हमको क्या लेना देना उससे? यहां बात मुसलमानों की हो रही साहब। मुसलमानों की एक मस्जिद है, अरे नक्को लो यार नाम कहीं की जिसको आपको हमारे को लोग मार डालेंगे, मत लो ऐसा। मक्के सऊदी अरेबिया में एक मस्जिद बना के रखे हैं, उसको पकड़ रखे हैं। और मैं यहाँ देखा परसों यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो नमाजें तो आती रहती है हर थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर। नमाज का क्या है बेचारी का, ठंडकाले के दिन है वो तो और जल्दी जल्दी आती। तो अब पूरे परेशान है उधर। अभी भाई किबला किधर है? तो मौला मेरे कंप्यूटर है मेरे कहने, कंप्यूटर पे डाला मौला भाई ऐसा है, तो रुखान ढूंढ रहे किबले के। तो सारे लोग किस मस्जिद के साथ में अक्स किए हुए उसको पकड़े हुए। एक तो वहां फ्रॉड के अंदर जाके आप हज के पैसे बर्बाद कर आ रहे हैं, उम्रे के पैसे बर्बाद कर आ रहे हैं। वही जगह से ऑर्डर निकला हुआ बकरे काटो बोल के उसके अलग पैसे कर रहे हैं। और सारे के सारे मुसलमान कम्युनिटी आज किस मस्जिद को पकड़ी हुई है? तो मस्जिद ज़रार कौन सी है समझ लीजिए आप बात समझो। मैं बहुत परेशान रहा कल रात तमाम इस आयत को लेकर मैं सोचता रहा कि वाला नहीं है यरूशलेम की होना चाहिए, यहाँ बात मोमिनीन की हो रही। यरूशलेम की मस्जिद आपस में तफरीका कहाँ पैदा, और आपस में तफरीका कहाँ पैदा करती है? और मोमिनीन में तफरीका कैसे पैदा करती है? यूनाइट करती है। वो तो मोमिनीन में डिफरेंस कैसा पैदा करती है? तो भैया ये मस्जिद जो मक्का शरीफ जिसको बोलते हैं ना, काबतुल्लाह, मस्जिदुल हराम, ये मस्जिदुल ज़रार आपकी हम बना दिए उसको, हम बनाए उसको ज़रार। अल्लाह उसको मरकज बनाया था अपने काम का, लेकिन आप बना दिए उसको एक रस्मी इबादत गाह। वहां होता है पूरा फ्रॉड, वहां पूरे गरीबों का हक मारा जाता है साहब। मैं कल इंटरनेट के ऊपर देख रहा था कि सऊदी अरेबिया एज ए गवर्नमेंट ईच ईयर उनके पास जो उनको ऑयल निकलता है, ऑयल उनके चीचा पैदा कर रहे हैं, जमीन में से निकल रहा है, वेल्थ है उनकी, वो जमीन में से बाहर आ रहा है यार। कैन यू इमेजिन व्हाट इज द क्वांटम दे एक्सपोर्ट ओनली? कोई बोल सकता है इसमें से? 17 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ का ईच ईयर खाली जमीन में से जो ऑयल निकल रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। 17 लाख करोड़ नहीं, रुपीस कह रहा हूं मैं आपको। 379 बिलियन डॉलर्स का कुछ फिगर आया है उसके अंदर। अपना बजट ऑलमोस्ट ऑल इतना है, इंडिया का बजट है ये सिर्फ उनके ऑयल एक्सपोर्ट से और हज से जो पैसे आ रहे हैं वो नहीं गिनते में, कुछ भी नहीं। जो दूसरे मिनरल्स है उससे कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली ऑयल एक्सपोर्ट है। 17 लाख करोड़, उसका 20% कितना होता? कितना होता भाई? 3.5 लाख करोड़ ले जाके एक साल खाली अफ्रीकन पुअर कंट्री को अगर सऊदी अरेबिया अगर बांट के आता है, अल्लाह के घरों के माफिज बन के बैठे हुए ना चोर ये, हाँ, जब जाके बांट के आते तो क्या हालत होती थी उनको? अल्लाह इनसे अब जंग कर रहा है, देखिए अब कैसी जंग करेगा बताता हूं। ये पैसे जो बांट नहीं रहे काय में जा रहे हैं? हथियार खरीदने के अंदर जा रहे हैं। अमेरिकन को बुला के अपनी सॉइल के ऊपर जो है सिक्योरिटी के अंदर पैसे लगाए हुए उसके अंदर जा रहे हैं। अल्लाह तो अपने तरीके से ले लेगा वापस, तुम्हारे हल्लक के अंदर गल डाल के निकाल लेगा तुम अगर नहीं दोगे तो उसके अंदर से। भैया सोचिए, सारी दुनिया पैसा कमाती है यार, हिंदू पैसा कमाता है, क्रिश्चियन पैसा कमाते हैं, जूस पैसा कमाते हैं, मुसलमान एक ऐसे हैं जिनको अल्लाह ज़मीन के अंदर से पैसा फाड़ के देता है। उसके बावजूद ये लोग रियलाइज़ नहीं कर सके कि हम कुरान के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करें। में भूख है साहब, खाए थे
फिर बच्चे बताता था रीप्स दिखते हैं। फिर आप बताइए सारी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर क्या पॉवर्टी का लेवल है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अरे अपने इंडिया में देख लीजिए हम मुसलमानों का क्या हाल है यार। प्रॉपर घर नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, अपलिफ्टमेंट नहीं है हमारे पास में। एक इंडिया, खाली इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस मस्जिद ज़रार को कितने पैसे दे के आती है हर साल जानते हैं आप लोग? इस मस्जिद ज़रार को हज पे एक इंडियन कितना खर्च करता है जानते हैं आप लोग? 6,000 करोड़। 600 नहीं, 6,000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर इंडियंस स्पेंड ऑन हज। उम्रे की कैलकुलेशन नहीं किया हूं अभी। यह लोगों का बातिल माल खाने का तरीका है लोगों का। तो अल्लाह कह रहा है कि करने दो उनको। अब आपसे मुखातिब कर रहा है यहां पर अल्लाह। तो तू कौन? मैं, आप सब, उनको अब अल्लाह कह रहा है तू कभी उस मस्जिद के अंदर अपना कदम मत रखना। सोचिए साहब, बहुत बुरा दिख रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं तो बातें आप। भाई मेरे को तो खौफ है अगर आप ज्यादा ऊपर ने तो जो ना फाक ना बन जाएगा ये कम्बा इसका। यानी इतना देखिए क्या होता है कि मजहबी अकीदा है हमारा। मैं अब आप देखिए क्या कहा गया साहब, आयत नंबर 108 में पढ़िए अब्दुल्ला भाई। मेन फाउंडेशन पूरा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है ही नहीं वो। अगर किसी को भूलिएगा, अरे साहब जिसको आप बैतुल्लाह कहते हैं, बैतुल्लाह जिसको कहते हैं, आपको अनफॉर्चुनेट पार्ट है मुसलमानों का कि कुरान के अंदर बैतुल्लाह का लफ्ज़ नहीं है। पूरी कुरान के अंदर बैतुल्लाह का लफ्ज़ नहीं है जो आपका पैरामाउंट अकीदा है। जिसको आप काबा कहते हैं उसको कुरान ने टखना कहा है। टखना एक जगह जानवर का टखना है और दो जगह आपका खुद का टखना है। उसको आप अल्लाह का घर बना दिए। आप अगर सीधी सीधी कुरान पढ़ते हैं तो ये मफहूम है उसके अंदर। अब आपको ये मफहूम सूट नहीं हो रहा है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे खरीदना चाहे खरीद ले। आप बिल्ली की 3 टांग या 4 टांग वो आपका मानना है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कुरान ये कह रही है। रसूल मुखातिब थे तो रसूल के ज़माने में ये मस्जिद ऐसी थी? बिल्कुल थी, वहाँ था। ये पैगनिज्म तो चली रही थी ना। ये इनका क्या है, यानी जिसको कहा कि मस्जिद और हराम के नज़दीक इनकी सलाह जो है तालियां मारना है। ये तालियां नहीं है तो क्या है ये? आप जाके सुन लीजिए, ताली बोले तो हाथ से बजाने की बात नहीं हो रही है, खाली कुछ रस्मन अल्फाज दाना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एज इफ अल्लाह इज लिविंग इन टू दैट हाउस। ये क्या कहना चाहते हैं भाई? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं हाजिर हूँ मेरे खुदाया, मैं आ गया, मतलब ये है कि घर के अंदर अल्लाह मियाँ उसको आवाज़ दे रहे हैं, यहाँ हाजिर नहीं है खुदा, यहाँ खुदा नज़र नहीं आ रहा आपको, यहाँ क्यों नहीं कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक? साहब मैं कड़वा बोलने वाला आदमी हूँ, मेरे लिए खुदा यहाँ पर भी है, मेरे लिए खुदा मक्के में भी है, खुदा मेरे लिए मदीने में भी है, खुदा मेरे लिए हर जगह पे है। मैं उसको चाहे जहाँ से खड़े रह के आवाज़ दूँ, मेरी खुदा आवाज़ सुनता है। मुझे किसी मखसूस जगह पे जाके खुदा को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई खुदा की होली लैंड नहीं है, कोई खुदा की होली प्लेस नहीं है जहाँ पर खुदा रहता है या खुदा का उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताल्लुक़ है उसका, नहीं, कुछ नहीं। तो अल्लाह कह रहा है कि तू कभी इसके अंदर अपने पैर को भी मत रखना। पढ़िए आप उसमें कभी खड़े न हो। 107 के बाद 108 आप उसमें कभी खड़े न हो। नहीं, आप का लफ्ज़ नहीं है वहाँ, तू का लफ्ज़ है। अरबी में पढ़िए। हाँ, तुम उसमें कभी खड़े न हो। तुम कौन है? तुम कौन है? तुम यजी बैना हुआ, जिसके हाथ में किताब है, उससे बात हो रही है कि तू कभी मत खड़े रहना उसके अंदर। मुझे कहा जा रहा है कि मस्जिद ज़रार कौन सी थी, मैं आइडेंटिफाई करा दिया तुम्हारे को, अब बेटा तू उसके अंदर जाके कभी मत खड़े रहना। हो सकता है रसूल से भी मुखातिबत होगी सिंगल में, हो सकता है हमारे से भी मुखातिबत। हाँ, तू कभी उसमें अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है। आप देखिए आयत का मज़ा अब यहाँ आएगा आपको। हाँ आइए 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 आइए। हाँ, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। हाँ, उसमें ऐसे आदमी हैं कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। ठीक। क्या कहा गया सब? अल्लाह कह रहा है कि तू इस मस्जिद ज़रार में जो 107 में बताई गई उसमें तो जाना मत बेटा कभी तू। अलबत्ता तू उस मस्जिद में ज़रूर जाना जिसकी बुनियाद दीन पहले दिन से तकवे पे रखी गई।
और उसमें कौन आते हैं? उसमें रिजाल आते हैं। क्यों आते हैं? नहीं, क्यों? इसलिए आते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी तहारत हो। मतलब ये है कि कोई एक ऐसी मस्जिद है, यानी मस्जिद से मुराद बिल्डिंग है, जिसमें जाके हमारे को रोज़ सुबह का इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग जाते नहीं भाई, एक मस्जिद है जिसके अंदर जाने का मकसद बताया गया है कि उसके अंदर मर्द जाएंगे, रिजाल मर्द। वो क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? उनको अपने आप को तारत करने के लिए जाएंगे। मतलब जाके गुसल खाना है कोई, वो मस्जिद, वहाँ जाके गुसल ले लेकर बाहर आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? इससे मुराद ये बोलने का ये था कि यहाँ जो मस्जिद का जिक्र आ रहा है, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है जिसके अंदर कोई पाकी के लिए जाते हैं आप। ये वो सिस्टम की तालीमात है जिसको इब्राहिम और इस्माइल ने पहली मर्तबा जो बैत की आइडेंटिफिकेशन करवाई थी खुदा ने, और उनसे कहा था कि इसको तुम दोनों नबी मिलके क्या करना? तहरुल बैत करना, मेरे बैत की तारत करना। ये वो सिस्टम है, ये वो अल्लाह की किताब है जो पहले दिन से कायम थी, जिसके अंदर लोग आते हैं जिनको नबियों ने पाक किया था लोगों के लिए। अब वो इसके अंदर तवाफ़ कर रहे हैं, वो इसके अंदर आ रहे हैं ताकि उनके क़ल्बों की अल्लाह तारत करे। ये वो मस्जिद है जिसके अंदर तुमको हमेशा जाना है। वो बिल्डिंग वाली मस्जिद में जाके मत खड़े रहो। बोल रहा 107 की मस्जिद बिल्डिंग वाली है। यहाँ पर मस्जिद ये किताब है अल्लाह की, जो पहले दिनों से हर नबी को दी गई। इसके अंदर तुम आना। ये इसमें कौन लोग आएंगे? इसमें रिजाल आएंगे, यानी हिम्मत वाले मर्द और हिम्मत वाली औरतें यहाँ आएगी। इसलिए इस तालीम को हासिल करेगी, इसलिए ताकि उनका मेन मकसद ये है कि उनके क़ल्बों की पाकी और ताहरत उनकी निकल कर आए। आज हम किताब अल्लाह की क्यों पढ़ना चाहते हैं साहब? हमारे सोच में, हमारे ख्याल में कुछ गंदगियाँ हैं, उसकी ताहरत करना चाह रहे हैं हम। कोई फिज़िकल ताहरत की बात नहीं हो रही है। कोई मस्जिद में जाके कोई वो क्या बोलते हैं, उसको बाथरूम तो है नहीं जिसके अंदर कोई जाके ताहरत करेगा आपको। हाँ, बैतुल खला तो है नहीं वो। तो ये तो जाएंगे आप, अगर सिस्टम में जा रहे हैं, अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, रात और दिन हम गौर कर रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे दिलों के अंदर जो गंदगी है वो ताहरत करें। और नबी आके इब्राहिम और इस्माइल क्या किए थे? और ये वापस अरबी में पढ़िए 108 को। ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौम अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। और अल्लाह कह रहा है कि इस जगह पर, यानी इस मस्जिद में, यानी इस किताब को जो सजदा कर रहे हैं, इस किताब को जो सजदा कर रहे हैं, कंसंट्रेट डिग्रीज खुदा की ये जो है, इसकी ये बैत ये है। इस बैत के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनकी नीयत ये है कि उनके क़ल्बों की पाकी हो जाए। और अल्लाह कहता है कि अगर इस नीयत से कोई इसके अंदर आता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हुब्बुल युहिब्बुल, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है कि वो आए। तो भैया अब आप खुद गौर कर लीजिए। ये तकरीर तो बहुत लंबी चौड़ी है, तो अभी मैं इसको रोक देता हूँ यहाँ पर। देखता हूँ इंशाल्लाह इसके ऊपर और भी बहुत सी आयत है हर्फ की, लेकिन वापस घूम फिर के यही आती है कि देखिए, जंग बुनियादी तौर पे जंग का ऐलान अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जंग किसी दुश्मन के साथ में, किसी यहूदी और किसी नसारा के साथ में नहीं हो रही है। जंग होगी मोमिनीन के साथ में, और ये जंग करेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल करेंगे। अगर वो अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करेंगे तो ये जंग, कुरान में एक इस्तिलाह मुझे नहीं समझ में आती थी, जो मैं कल समझा। हम समझते थे कि खुदा का ये जो अंदाज़ है तंज़िया है, समझते थे उसको, कि अल्लाह कहता है कि अब तुम अजाब का मज़ा चखो। क्या साहब? तो अजाब में कौन सा मज़ा है जिसको चखना है? मज़ा चखो। होता क्या है, जब जो चीज़ राइटफुल अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, कोई एक चीज़ का एक राइट मेथड होता है, अगर वो राइटफुल मेथड आप नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली किसी रॉन्ग मेथड के अंदर चले गए। तो रॉन्ग मेथड में जाने का नतीजा क्या होता है? आपकी बर्बादी शुरू होती है, वहाँ से बर्बाद पूरे नहीं होते आप। धीरे 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 वो बर्बादी की चीज़ें आएगी। हाँ, बिल्कुल धीरे 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 जो है टिट्स एंड बिट्स के अंदर वो आती रहती है। उसके मज़े आप चखते रहते हैं, अजियतों के, तकलीफ़ों के, दुश्मनियों के, नफ़रतों के।
वो फिर आखिर के अंदर जाके वो जहन्नुम का पिट बन जाता है, जिसके अंदर जाके गिरते हैं आप। यही दुनिया में जहन्नुम होगी जिसके अंदर गिरेंगे जाके आप। इसमें वर्ड है हांटेड, हाँ, हांटेड, हॉन्टेड, हांटेड जो पिछले किया था बिल्कुल वो आपके सामने आते रहे। बिल्कुल आते रहेंगे, बिल्कुल 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 रविंद्र भारती वाले मामू। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं अभी अपनी बात को यहाँ पर रोक देता हूँ। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर एक डाउट है, अभी आप इसके आपके हिसाब से करें कि जनरल बिलीफ क्या